हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ स्टडी यूटी एजुकेशन डेडिकेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे हम लोग आरएस कुर्मी को सॉल्यूशन कर रहे थे और हम लोग का चैप्टर चल रहा था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ये आपका फिफ्थ लेक्चर हो जाएगा। इससे पहले फोर्थ लेक्चर आ चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो फोर्थ लेक्चर तक देख लीजिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट वाइज, थ्योरी वाइज और एमसीक्यू सॉल्यूशन वाइज भी। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ये फुल्ली डेडिकेटेड है मैकेनिकल को लेकर, और मैकेनिकल से रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड सारा हम लोग वीडियो डालते हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर ले लीजिए, आरएस स्कूल में आर के इनका सॉल्यूशन लीजिए, या फिर लेक्चर वाइज ही हम लोग लाते हैं, राइट। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर को हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता देता हूँ कि नीचे में डिस्क्रिप्शन में आपका आर के जन और आपका आर एस कर्मी का पूरा प्लेलिस्ट है, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और आर के जन का कोर्स को अगर आपको परचेज करना है, जहाँ पे आपको थ्योरी प्लस डेरिवेशन और पूरा का पूरा आर के जन सोल्यूशन किया गया है, तो उसको आप बाय कर सकते हैं। उससे नीचे में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से मुझे कॉल या SMS के थ्रू आप मेरे से बात कर सकते हो, उसके बारे में डिटेल पता कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन कौन सा टर्म जो है हम लोग नेटवर्क प्लानिंग के लिए यूज़ करते हैं। आखिर हम लोग नेटवर्क प्लानिंग करते क्यों हैं? नेटवर्क प्लानिंग इसलिए करते हैं ताकि जो है बेटर हम लोग प्लानिंग कर सके और कंट्रोल कर सके टेक्निक जो कि यूज़ करते हैं आपके प्रोडक्शन के लिए। किसी भी अगर कोई भी चीज़ हम लोग बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, आई मीन इंडस्ट्री में, तो उसको अप टू डेट रखने के लिए कि यूनिक और यूनिफॉर्म लॉजिकल बेसिक के बेसिस पे हम लोग ज़्यादा कैसे प्रोडक्शन कर पाए, कम से कम पैसा इकोनॉमी खर्च करके, पैसा कम टाइम खर्च करके। तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट टाइप का जो है प्रोजेक्ट या फिर बोल सकते हो मेथड को यूज़ करते हैं। उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे आज स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ टर्म देखते हैं जो कि यूज़ करते हैं नेटवर्क प्लानिंग मेथड में। तो सबसे पहले होता है मेरा इवेंट, फिर होता है मेरा एक्टिविटी, फिर हो जाता है मेरा आगे आ जाता है आपका दो चीज़ आ जाता है जिसको बोलते हैं क्रिटिकल पाथ, स्लैक एंड फ्लोट। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। देखो, मैं थ्रू द पॉइंट बात करूँगी, स्पेसिफिक बात करूँगी। सबसे पहले मैं बात करते हैं इवेंट क्या होता है। देखो, इवेंट सिंपली क्या होता है ना, कि इवेंट यानी कि ए स्पेसिफिक टाइम पे जो जिस चीज़ को हम लोग डील करके ख़त्म कर लेते हैं, उसको मतलब इंस्टेंट, फॉर इंस्टेंट हम लोग कुछ चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, उसको बोल देते हैं आपको क्या, इवेंट। इवेंट करने का मतलब मैं बता दे रहा हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल के तौर पर सबसे अच्छा क्या ले सकते हैं इवेंट के तौर पर, कि जैसे कि मान लीजिए आप साइन किए, तो आप साइन किए, वो भी एक तरह से काम है ना। आप बोलते हैं ना कि ऑफिस जाना, मुझे इस फाइल पे साइन करवाना है, तो एक इंस्टेंट पे काम है, वो भी काम है, बट एक इंस्टेंट किया बस कंप्लीट हो गया। वो कोई टाइम, बहुत बड़ा टाइम नहीं लिया। जिससे क्या होता है, सेमिनार को अटेंड करना है, अब वो सेमिनार 5 दिन का, 6 दिन का है, कितना दिन का, तो वो टाइम ड्यूरेशन लग जाता है ना। तो उसको हम लोग बोल देते हैं एक्टिविटी, जिसमें टाइम लेता है। बात समझ में आया कि नहीं? जिसमें मेरा टाइम लेता है, और वो अच्छा खासा टाइम कंज्यूम करने के साथ रिसोर्सेज भी लेता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर 5 दिन आपको किसी चीज़ में अटेंड करना है तो उसके लिए रिसोर्सेज भी तो लगेगा। आप जहाँ स्टे कर रहे हैं उसका कॉस्ट, खाने का कॉस्ट, फूडिंग कॉस्ट, लॉजिंग कॉस्ट, तो ये सारा चीज़। तो एक्टिविटी में क्या होता है, एक्टिविटी वैसा चीज़ होता है जो कि कंस्टिट्यूट होता है नंबर ऑफ ऑपरेशन, या फिर बोल सकते हो नंबर ऑफ टास्क। ढेर सारा टास्क मिलकर एक्टिविटी बनता है, जहाँ पे मेरा रिसोर्सेज भी लगता है, ठीक है, और साथ ही साथ मेरा क्या लगता है, टाइम भी लगता है। लेकिन अगर एक्टिविटी का बात करें तो एक्टिविटी में कोई टाइम कंज्यूमशन नहीं होता है, वो टास्क जो होता है तुरंत ही हो जाता है, ऑपरेशन एक्टिवेट हो जाता है। समझ आया? तो बस इसी चीज़ का यहाँ पे बात किया गया है, ठीक है। बस वही चीज़ लिखा है, एवरी इवेंट इज ए स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ द टाइम विच मेक्स द स्टार्ट और एंड ऑफ द एक्टिविटी, तो बस दैट इज कॉल्ड आवर इवेंट। मतलब स्पेसिफिक इंस्टेंट टाइम पे कोई मेरा जो वर्क होता है, इवेंट होता है, जो मेरा स्टार्ट होता है, एंड होता है, उसको हम लोग इवेंट बोल देते हैं, ठीक है। ये जो है कोई भी टाइम कंज्यूम नहीं करता। देखो यहाँ पर इवेंट कंज्यूम नाइदर टाइम और रिसोर्सेस, ना तो रिसोर्सेस टाइम लेता है, ना ही आपका टाइम लेता है। ये एक्टिविटी मैंने जैसे कहा कि ये नंबर ऑफ आपका जो है टास्क मिल के बना रहता है, इसमें आपका टाइम के साथ साथ टाइम तो कंज्यूम करता है, ये रिसोर्सेज को भी कंज्यूम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर दिखाऊं इस फिगर में, तो यहाँ पे देखो जो आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 एंड 5 है, दीज आर इवेंट्स। क्या है ये सब? सारा मेरा इवेंट है। एक्टिविटी क्या है? देखो, एक्टिविटी जो ये 1 और 2 के बीच में जो ये आपका ए दिया है, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो मुझे टाइम लगा, रिसोर्सेस लगा, दैट इज़ कॉल्ड आवर एक्टिविटी। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेरा एक्टिविटी जो होता है, ये जो एक्टिविटी होता है, मैंने कहा एक्टिविटी, ये जो ए है, बी है, डी है, सी है, ई है, ये सारा जो एक्टिविटी है जिसमें टाइम और रिसोर्सेस दोनों लग रहा है, ये आपका 2-3 तरह का होता है। बेसिकली 3 तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एक्टिविटी, एक को बोलते हैं नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, एक को हम लोग बोलते हैं डमी एक्टिविटी,
ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई क्रिटिकल एक्टिविटी किसको बोलते हैं। तो सिंपल यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग क्रिटिकल एक्टिविटी, तो क्रिटिकल एक्टिविटी क्या होता है कि अगर मेरा जितना भी टाइम है उस टाइम पे जितना मुझे मतलब टाइम दिया गया उस काम को करने के लिए उतना टाइम पे अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम लोग सिंपल क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग, यानी कि ये बोल सकते हो ना कि अर्लीस्ट टाइम स्टार्ट प्लस द टाइम टेकन बाय इट, यानी कि जितना वो टाइम लिया इज इक्वल टू द लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम, ये हो जाता है आपका क्रिटिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ 1 सेकेंड। तो सिंपली में आप बोल सकते हो कि सर क्रिटिकल ऐसा एक्टिविटी है जिसमें एक टाइम, जितना टाइम पे दिया गया काम को करने का उस टाइम तक अगर हम कर लेते हैं, उससे पहले अगर हम कर लेते हैं, उससे पहले ही कर लिए तो समझ लो दैट इज कॉल आवर क्रिटिकल एक्टिविटी। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी क्या होता है? नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी में आपका फ्लोट एंड स्लैक आता है, जो मैं आपको बताऊंगा। आपका फ्लोट क्या होता है? डिले होता है, यानी कि कितना आप डिले कर रहे हो उस टाइम को, काम को करने में। लेकिन हाँ, उस टाइम को आप डिले तो ले रहे हो। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी क्या होता है कि आप टाइम तक तो दे दिए लेकिन हाँ काम डिले नहीं हुआ, काम डिले नहीं हुआ लेकिन आप फुल टाइम लिए। मेरा बात समझ रहे? जैसे कि एक काम को आपको 8 घंटा में करना है, आप 7 घंटा में कर दिए, या फिर 7 आवर 45 मिनट लिए, तो ये आपका क्या होगा? ये आपका होगा क्रिटिकल टाइम, क्योंकि भाई टाइम से आप पहले कर दिए तो आपका क्रिटिकल टाइम हो गया। नॉन क्रिटिकल टाइम क्या हो गया कि आप 8 आवर है ना, तो आप पक्का पक्की 8 आवर ले लिए, या फिर समझ लो कि 7 आवर्स एंड 59 सेकेंड, तो ऑलमोस्ट, सॉरी मतलब आर है तो मिनट ले लो, 59 मिनट, ऑलमोस्ट आप 8 घंटा ले लिए एकदम, मतलब समझ लो कि 8 आवर ही ले लिए, यानी कि डिले नहीं हुआ लेकिन आप पूरा फुल टाइम लिए, तो हो गया मेरा नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। और डमी एक्टिविटी क्या होता है? देखो डमी एक्टिविटी होता है ना, एक्टिविटी जो भी डिफरेंट एक्टिविटी होता है, एक एक्टिविटी को दूसरे एक्टिविटी को जोड़ने के लिए, लेकिन उन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक रिलेशन बनाने के लिए, ताकि उन दोनों के बीच में हम लोग सही रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी के लिए हम लोग एक डमी एक्टिविटी देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, जो आपका 2 और 3 एक्टिविटी के बीच में डॉट डॉट दिया गया है, ये बस यहाँ पे रिलेशन दिखाने के लिए कि भाई यहाँ पे जो ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, ई गया, लेकिन एफ को हम लोग डमी एक्टिविटी दिया गया। ये ना तो कोई टाइम लेगा ना ही कोई रिसोर्सेस लेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डमी एक्टिविटी। जैसे होता है ना कि ये आपका दिया 3 मिनट लिया, ये 4 मिनट लिया, 5 लिया, 6 लिया, 7 लिया, यहाँ पे हम लोग 4, 5, 6 में कुछ भी डिनोट नहीं करेंगे, ना रिसोर्सेज करेंगे, क्योंकि टाइम नहीं, बस रिलेशन दिखाने के लिए कि इधर से भी जा सकता है, या आपका सेकंड जो आपका पाथ है वो आपका 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 भी जा सकता है। और मैं अगर पाथ की बात करूँ तो आपका 1, 2 इधर ऐसे भी करके जा सकता है। तो इसके थ्रू एक रिलेशन, एक लॉजिकल रिलेशन हम लोग दिखा सकते हैं। इसको ऑलवेज हम लोग लेफ्ट टू राइट दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट हम लोग शो करते हैं डमी एक्टिविटी को। इसके साथ से इसको हम लोग डॉट लाइन से दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ से दिखाया गया है। हमेशा हम लोग किससे लाइन दिखाते हैं? डॉट लाइन से डमी एक्टिविटी को दिखाते हैं। याद क्या रखना कि इसे ना तो टाइम कंज्यूम करता है ना ही रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम लोग क्रिटिकल पाथ क्या होता है। क्रिटिकल हम लोग एक्टिविटी देख लिया, अब क्रिटिकल पाथ क्या होता है। देखो क्रिटिकल पाथ क्या होता है? इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी विच एक सेकंड में आपको दिखा ही देता हूँ। इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज विच डिसाइड द टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। इट इज़ द फॉर्मेशन बाय द क्रिटिकल एक्टिविटी 1, 2, 4, 5 इज द क्रिटिकल पाथ। द क्रिटिकल पाथ कंज्यूम मैक्सिमम रिसोर्सेज, इट विद द लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ द कंज्यूमिंग मैक्सिमम टाइम। अ क्रिटिकल पाथ इज जीरो फ्लोट। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, छोड़ो हटाओ। देखो बाबू, क्रिटिकल पाथ सिंपली क्या होता है? सो क्रिटिकल पाथ जब भी बात करो ना तो समझ जाओ कि ये मैक्सिमम टाइम का बात करा। क्या का बात करा? मैक्सिमम टाइम का बात करा है, जिसमें भी मेरा मैक्सिमम समय लग रहा है उस काम को करने में, फाइनल वर्क को करने में, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पाथ। अब ये तो हो गया क्रिटिकल टाइम, मैक्सिमम टाइम को बोल देंगे क्रिटिकल पाथ मीन्स। लेकिन अगर प्रोजेक्ट के बेसिस पे बात करेगा तो ये शॉर्टेस्ट टाइम होगा, शॉर्टेस्ट टाइम होगा। प्रोजेक्ट के बात करेगा शॉर्टेस्ट प्रोजेक्ट टाइम। अब बोलेंगे सर ये क्या आप बोल दिए, कन्फ्यूज़न हो गया। देखो मैं बता रहा हूँ एक चीज़, मैं आपको एक तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। लेट सपोज आपका ये एक एक्टिविटी है 1 है, फिर यहाँ से जा रहा है एक दूसरा एक्टिविटी है 2 है, फिर आपका ये है आपका 4 जा रहा है, और यहाँ से ये 3 गया है, और ये आपका 4 गया, ऐसे कुछ करके गया है। ठीक है, यहाँ से जा रहा है ऐसे गया है, राइट, ओके। अब मेरा यहाँ पे बात समझ लो, मैं आपको बोलूँगा 3, 1, 2 और 4 रेंडमली हम कुछ भी दे दिए। अब बोलेंगे बताओ इसका क्रिटिकल पाथ क्या होगा। तो क्रिटिकल पाथ कौन कैसे कैसे जा सकते हैं? सबसे पहले हम लोग जा सके स्टार्ट करेंगे 1 से जाएंगे 2 में, फिर 2 से जाएंगे डायरेक्ट 4 में। ये एक हो गया क्योंकि फाइनल मेरा ये है, यहीं खत्म हो रहा है मेरा, ये स्टार्टिंग है, ये मेरा एंड है। तो ऐसे करके पहला जा सकते हो, कितना लिया 3 और 4, तो 4 टाइम लिया। चलो आगे देख लेते हैं। दूसरा हम लोग कैसे जा सकते हैं, मैं ब्लू से दिखा, दूसरा आप जा सकते हैं, पहला हो गया ऐसे। दूसरा कैसे जा सकते हैं, 1 से स्टार्ट करेंगे,
3 तक जाएंगे, फिर 4 तक जाएंगे, तो 4 to 6, यहाँ पे 6 टाइम ले लिया। चलो 4 से 6 लिया, आगे आगे कर सकते हैं। 1 से पहले 2 में गए, 2 से फिर 3 में गए, फिर 4 में गए। यहाँ कितना टाइम लिया, पहले 3 लिया। यहाँ पे मैं कुछ टाइम नहीं दिखाया हूँ, यहाँ भी मान ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। तो 3 और 1 4, और 4 + 2 तो कितना 4 + 6, फिर से यहाँ 6 ले लिया, ठीक है। और फिर दूसरा हम लोग क्या सकते हैं, 1 से 3 जा सकते हैं, 3 से 2 जा सकते हैं, और 2 से फिर 4 जा सकते हैं। मतलब 1 से 3 आए तो 4, और 3 से 2 गए तो 1, और फिर 1, यानी 4 5 6, तो 6 आ गया। वैसे यहाँ पे 6 आ रहा है क्योंकि हम ऐसे सिलेक्ट किए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा जिसमें मैक्सिमम आ जाएगा। यहाँ मान लो 2 रहता और किसी में 7 आ जाता, लेट समझ लो किसी में 7 आ गया, तो जो मैक्सिमम आए ना वही मेरा कहलाएगा, क्या मेरा क्रिटिकल पाथ। क्या कहलाएगा मेरा क्रिटिकल पाथ, यानी कि जो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन लेता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो मैक्सिमम कंज्यूम टाइम करता है, और जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पाथ। बस यही आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक टर्म आ जाता है, जैसे आ जाता है स्लैक और फ्लोट। पहली बात ये जान लीजिए, जो स्लैक होता है, स्लैक मतलब बोल सकते हो आप डिले, स्लैक को क्या बोल सकते हो आप, डिले बोल सकते हो। और स्लैक हम लोग यूज़ किसके लिए करते हैं, स्लैक यूज़ करते हैं हम लोग आपके इवेंट के लिए। जब भी इवेंट होता है उसके लिए सिलेक्ट करते हैं। इवेंट यानी जो आपका 1 है 2 है, ये जो इवेंट होता है 1 to इवेंट होता है, और इसके बीच में जो हम रेड से दिखा रहे हैं ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है एक्टिविटी होता है, और ये आपका क्या होता है 1 and 2, ये आपका होता है इवेंट। तो इवेंट के लिए हम लोग सिलेक्ट यूज़ करते हैं। फ्लोट किसके लिए यूज़ करते हैं, फ्लोट हम लोग यूज़ करते हैं आपके एक्टिविटी के लिए। समझ आया, एक्टिविटी किसके लिए यूज़ करते हैं, ये जो बीच में एक्टिविटी होता है यूज करते हैं फ्लोट के लिए, और जो इवेंट होता है वह ए और बी मान लो इवेंट हो गया, इवेंट करते हैं सिलेक्ट के लिए। अब ये क्या होता है, सिलेक्ट जो होता है वो बेसिकली रेफरेंस करता है टाइम एंड, ये मैंने आपको बता दिया। और क्या इंपॉर्टेंट यहाँ जानने लायक वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ओके। एक रिलेशन होता है, आपको बोल देगा व्हाट इज सेलेक्ट, सेलेक्ट क्या रिलेशन आता है। तो सेलेक्ट जो रिलेशन होता है वो आपका हो जाता है आपका जो ईयरलीस्ट कंप्लीशन टाइम होता है उसके, और जो अलाउबल टाइम होता है उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग सिलेक्ट टाइम बोल देते हैं। मतलब बोल सकते हो कि सिलेक्ट टाइम इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द अलाउबल टाइम माइनस द ईयरलीस्ट कंप्लीशन टाइम, यानी कि ये आपका हो गया क्या, टीएस मीन्स बता रहे हैं आपको सिलेक्ट रिप्रेजेंटेशन टाइम या फिर सिलेक्ट टाइम। तो सिलेक्ट टाइम इक्वल टू टीएल आपका क्या हो गया, टीएल जो हो गया वो हो गया आपका ईयरलीस्ट कंप्लीशन टाइम। बात समझ में आया, सॉरी अलाउबल टाइम, ये अलाउबल टाइम है, लेटेस्ट अलाउबल टाइम माइनस हो गया ईयरलीस्ट कंप्लीशन टाइम। अब देखो कैसे समझ में आएगा, सिलेक्ट मीन्स क्या बोले, डिले कितना हो रहा है। लेट समझ लो कि किसी काम को आपको करना है, ठीक है, आप उसमें कितना टाइम लेंगे, ये आपका क्या है, एल से याद रखना भाई अलाउबल टाइम, कितना अलाउ हमको किया गया है। तो हमको अलाउ किया गया 60 मिनट, मतलब अलाउ बोला गया कंपनी में कि इस काम को आपको 60 मिनट में कम करना है। और आप ई क्या है, ई से आप समझ लीजिएगा भाई ये मेरा है आपका कंप्लीशन टाइम या फिर ईयरलीस्ट टाइम, कितना टाइम में हम करके दिए, तो आप उसको करके दे दिए 50 मिनट में। 60 मिनट वो बोला था, ये आपका अलाउबल टाइम था, लेटेस्ट अलाउबल टाइम था, लेकिन आप ईयरलीस्ट टाइम 50 मिनट में ही कंप्लीट कर दिए। 10 मिनट जो बचा वो क्या हो गया, मेरा डिले टाइम हो गया, मतलब 10 मिनट आप पहले बना के दे दिए, तो पॉजिटिव डिले टाइम हो सकता है आपका। जो यहाँ पे सिलेक्ट टाइम हो पॉजिटिव भी हो सकता है। यहीं पे आप दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपको दिया गया है 60 मिनट, कितना दिया गया 60 मिनट, लेकिन आप इसको 70 मिनट में कंप्लीट किए, 70 मिनट्स में आप कंप्लीशन किए। ई मीन्स क्या डिफरेंट करा, ईयरलीस्ट कंप्लीशन टाइम और फिनिश टाइम। आप 70 मिनट कंप्लीट किया, अब यहाँ पे -10 आ गया, -10 क्या आ गया, सिलेक्ट टाइम -10 मतलब लेट किए, तो नेगेटिव भी हो सकता है। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि आपको 60 मिनट दिया गया, आप 60 मिनट में कंप्लीट भी किए, आप फिनिशिंग जो अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम या फिर फिनिश टाइम वो 60 मिनट लगाएं, 60 में बोला भी था और आप किए भी इतने में, यानी 0। सिलेक्ट टाइम कितना हो गया मेरा 0। तो मेरा इससे क्या पता चलता है कि जो सिलेक्ट टाइम है वो मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। पॉजिटिव हो गया उसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने पॉजिटिव कहा था कि भाई आपको 60 मिनट दिया गया, आप 50 मिनट में ही कर लिए, इट मीन्स 10 मिनट बचा आपका, पॉजिटिव 10 मिनट बना, तो 10 मिनट जो बचा यहाँ पे क्या बचा, उसका टाइम बचा, उस टाइम पे और भी प्रोडक्शन हो सकता है। और साथ ही साथ आप किसी मशीन का यूज़ कर रहे हैं, बिजली का यूज़ कर रहे हैं, करंट का यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट और जो वर्कर है उसका यूज़ करते हो, यहाँ पे रिसोर्स भी बच रहा है। मतलब अगर पॉजिटिव मेरा सिलेक्ट टाइम आता है तो यहाँ पे मेरा रिसोर्स भी बचता है और टाइम भी बचता है। अगर नेगेटिव आता है इस मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे ना तो रिसोर्स बचा ना टाइम बचा, दोनों लॉस हो गया और ज़्यादा लॉस हो गया। और 0 होने का मतलब क्या है, एक क्रिटिकल टाइम। क्रिटिकल क्या होता है भाई, क्रिटिकल किसी तरीका से मेरा सही टाइम पे हो गया, तो ना तो मेरा रिसोर्सेज बचा ना मेरा घटा, लेकिन भाई जितना हम दिए थे उतना
इतना मेरा हो गया, नहीं होता कि 10 वर्कर आपको दिए 60 मिनट के लिए, आप ये काम को दीजिए, ठीक है, और इतना आपको करंट दिए, इतने ज़्यादा आप करंट यूज़ नहीं कर सकते, तो एकदम सही यूज़ किया। 10 वर्कर का पूरी टाइम यूज़ किया, 60 मिनट भी टाइम किया, जितना करंट वगैरह यूज़ करना था पूरा का पूरा टाइम यूज़ कर लिया, पूरा का पूरा करंट रिसोर्सेस टाइम सब कुछ यूज़ कर लिया, तो उसको बोले क्रिटिकल। तो जीरो आ जाता मीन्स क्रिटिकल। समझ आया कि नहीं? तो वही यहाँ पे दिया गया है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, देखिए द स्लैक में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। स्लैक पॉजिटिव कब होता है? जब ये रिप्रेजेंट करता सिचुएशन जब एक्स्ट्रा रिसोर्सेस आर अवेलेबल, मतलब अवेलेबल, सॉरी अवेलेबल बोल रहे, अवेलेबल है, यानी रिसोर्सेस मेरा बच गया, ठीक है, डिले मेरा नहीं हुआ, वर्क मेरा डिले नहीं हुआ। अगर यहाँ पे बात करेंगे मेरा नेगेटिव, इस मीन्स क्या था? रिप्रेजेंट करता है प्रोग्राम फेल्स बिहाइंड द शेड्यूल एंड एडिशनल रिसोर्सेस आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम, यानी कि एडिशनल रिक्वायर्ड पड़ा मुझे प्रोजेक्ट में। जैसी बात है, अगर 60 मिनट का काम आप 70 मिनट करेंगे तो एक्स्ट्रा आपको वर्कर का 10 मिनट जो आपको लगा, 10 मिनट टाइम, 60 मिनट का 70 मिनट लगा, एक्स्ट्रा टाइम लगा, वर्कर एक्स्ट्रा काम किया है ना, उन लोग का लॉस हुआ क्योंकि उसको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, जो भी बनाने बोला गया कि मैं एक्स्ट्रा काम किया, तो बहुत सारा चीज़ आपको एक्स्ट्रा दिया गया टाइम को उस काम को करने के लिए, प्रोजेक्ट को करने के लिए। अब आगे जीरो कब होता है? जब एक्टिविटी इज कॉल्ड क्रिटिकल और नॉट डिले इन द परफॉर्मेंस विल बी डिले द कंप्लीशन ऑफ द होल प्रोजेक्ट, मतलब डिले तो नहीं हुआ लेकिन पूरी फुल टाइम ले लिया। समझ आया? तो ये चीज़ आपसे पूछ सकता है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पट एंड सीपीएम का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पट का। पट मीन्स फुल फॉर्म आपको पहले तो पूछ देगा फुल फॉर्म क्या था। इसका फुल फॉर्म हो जाता है प्रोग्राम एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, एंड वो ये कहा जाता है सीपीएम। सीपीएम क्या हो जाता है? सीपीएम आपको होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। क्या हो जाता है? क्रिटिकल पाथ मेथड। देखो मैं डायरेक्ट यहीं पे पॉइंट में बता दूंगा, 4-5 को वही आपका पूछा जाएगा। जो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ वो सारा चीज़ को नोट डाउन करते चलिएगा। जैसे अभी जैसे एक रिलेशन बताया था कि जो सिलेक्ट टाइम हो जाता है वो क्या आ जाता है, जो अलाउबल टाइम हो जाता है माइनस होता है ईएलएस टाइम और कंप्लीशन टाइम के बीच का डिफरेंस, ये भी आप पूछा जाएगा, इसको लिख लीजिएगा। ओके, तो मैं पहले ये बात करता हूँ कि भाई ये कहाँ पे यूज होता है हो और क्या क्या चीज़ में ये होता है। मैं एकदम पॉइंट वाइज पहले आपको वो ये पूछ देगा कि पट में जो होता है कितना टाइम एस्टिमेशन का यूज़ किया जाता है। तो याद देखें इसमें ट्रिपल टाइम एस्टिमेशन का यूज़ किया जाता है। ट्रिपल टाइम, 3 टाइम का यूज़ करते हैं। एक होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, एक होता है मोस्ट लाइकली टाइम, होता है पोस्टिमिस्टिक टाइम, हम लोग पेस्टिमिस्टिक टाइम। तीनों चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आप ये जान लीजिए। पहला चीज़ में आपको क्या पूछेगा कि जो पट होता है कितना टाइम एस्टिमेट का यूज़ करता है, तो 3 टाइम एस्टिमेशन का यूज़ करता है। दूसरा चीज़ आपको पूछ देगा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है किस डिस्ट्रीब्यूशन का, अल्फ़ा बीटा किसका डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, इसका एक्टिविटी। तो इसका जो एक्टिविटी होता है वो मेरा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को। तीसरा आपसे क्या पूछा जाएगा कि ये जो है आपका कैसा टेक्निक है। तो याद रखिए ये मेरा प्लानिंग एंड कंट्रोल टेक्निक है। कैसा टेक्निक है? प्लानिंग एंड कंट्रोल टेक्निक है। और चौथा पूछा जाएगा ये मेरा कैसा ओरिएंटेड टेक्निक है। तो ये आपका इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक है। इवेंट एक आपको मैंने कहा था, एक होता है इवेंट होता है, ठीक है, एक आपका इवेंट होता है और आपका एक एक्टिविटी होता है। जो आपका इवेंट स्टार्ट होता है जो कि टाइम बिल्कुल नहीं लेता, उसको हम लोग इवेंट बोलते हैं। जैसे 1 है 2 है, सब क्या हो जाता है, दोनों इवेंट हो जाता है, जो कि एक सर्टन टाइम पे कंप्लीट कर लेता है। और ये आपका एक्टिविटी होता है जो बीच में जा रहा है मेरा, ये क्या कहलाता है? एक्टिविटी। तो ठीक है, तो ये आपका पार्ट जो है किसमें, इवेंट पे मतलब डिपेंड रहता है, या फिर बोल सकते हो कि ये इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक होता है। समझ आया क्या होता है इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक? मतलब इवेंट मतलब टाइम, ये जो है ना एक सर्टन टाइम पे हो जाता है। समझ आया? इस चीज़ को आप लोगों को बहुत ही ध्यान में रख के करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक चीज़, अगर मैं इसका एग्जाम्पल बोलूँ कि पट का सर कैसा एग्जाम्पल बताइए, तो याद रखिएगा अभी जो चंद्रयान छोड़ा गया था, पिछला साल छोड़ा गया था चंद्रयान 2, आप लोग को याद होगा, मून पे छोड़ा गया था चंद्रयान 2। तो वो कैसा होगा? एक पट अप है, यानी कि प्रोग्राम एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक है, ठीक है, यानी कि ये इवेंट पे डिसाइड कर रहा है। जैसे कि आपको छोड़ा गया वो अगर सफल हुआ विद इन अ टाइम, वो ये सर्टन टाइम पे ही था कि भाई मेरा बन गया, उड़ गया, मतलब यहाँ से अगर निकल गया, रॉकेट निकल गया तो मेरा सफल रहा, फिर वहाँ पे लैंडिंग से कर गया तो बस ये सक्सेसफुल रहा। तो इवेंट ओरिएंटेड है, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं सीपीएम के बारे में, यानी क्रिटिकल पाथ मेथड के बारे में। इसमें क्या क्या है पहले तो मैं ये बता दूं, जैसे वो आपका चंद्रयान 2 था, इसका एग्जांपल देंगे तो क्या हो जाता है, इसका एग्जांपल आप जैसे बिल्डिंग हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं? बिल्डिंग बनाते हैं। उसके अलावा जो ब्रिज बनाते हैं, अब बिल्डिंग जो है, ब्रिज है, ये आपका कैसा है, ये आपका इवेंट पे डिसाइड नहीं करता, एक्टिविटी पे डिसाइड करता है, ठीक है। मतलब अब आप इससे बना सकते हो कि भाई मतलब क्या, 10 साल के बाद देखेंगे वो सही तरह से काम किया कि नहीं, जितना मटेरियल हम यूज़ किए हैं, जिस तरह का हम प्लानिंग एंड कंट्रोल करके उसको बनाएं, और हम बिल्डिंग या फिर
मेरे घर बना दिए, एक पुल बना दिए, ठीक है, ब्रिज बना दिए। अब देख रहे हैं कि उसका कितना लाइफ टाइम है, कैसा चला, आगे चलकर कोई फेलियर हो गया, ब्रिज गिर गया, तो क्या मेरा फेलियर था, यानी कि एक्टिविटी है कि नहीं, बहुत टाइम टेकन लिया, तब जाके उसको हम लोग फिर से बेटर कर सकते हैं, उसको बेटर पॉसिबल हम लोग बना सकते हैं, और ज़्यादा हम लोग डिसिप्लिन का यूज़ करके अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं ताकि लोगों के लिए हेल्पफुल हो, और वो मेरा कॉस्ट परफॉर्मेंस भी होगा, कॉस्ट को भी हम लोग कर सकते हैं। मान लो ज़्यादा सीमेंट लगा दी, ज़्यादा ही मेरा ब्रिटल हो गया इसलिए टूट गया, तो इस बार हम और कॉस्ट को घटा के और कम सीमेंट लगा के डिफरेंट डिफरेंट तरह का और कंक्रीट लगा के करेंगे। तो बात समझ में आया कि नहीं मेरा? हम बस ये बोलना चाह रहे कि मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि फटाफट कहाँ से क्वेश्चन आपको निकलेगा। इससे मैं बहुत सारा चीज़ बता दिया। हम लोग सीपीएम का बात करते हैं। पहली बात तो फुल फॉर्म पूछ देगा, क्या होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। इसका ये कैसा हो जाता है मेरा, तो मैंने कहा ये आपका कंस्ट्रक्शन वर्क पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपका, उसके अलावा टाइम का अगर बात करें, जैसे आपका पार्ट में 3 टाइम को एस्टिमेट लेता है, ये कितना लेता है, ये सिंगल टाइम एस्टिमेट लेता है। क्या लेता है? सिंगल टाइम एस्टिमेट, ओनली सिंगल टाइम, एक ही टाइम को एस्टिमेट करके हम लोग इसमें चलते हैं। इसमें 3 टाइम हम लोग नहीं लेते हैं। तो पहला चीज़ हो गया सिंगल टाइम वाला, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या हो गया, ये मेरा कंस्ट्रक्शन वर्क मेरा यूज होता है, ओके। इसके अलावा ये मेरा जो क्रिटिकल पाथ, ये जो मैंने बता दिया, क्रिटिकल पाथ मीन्स होता है कि हमारा मैक्सिमम टाइम, जैसे मैंने कहा था मैक्सिमम टाइम जो लेता है उसी को बोलते हैं क्रिटिकल पाथ। और प्रोजेक्ट के बेसिस पे बोलता तो शॉर्टेस्ट प्रोजेक्ट टाइम। देखो टाइम दोनों पूछेगा, तो एक में मैक्सिमम टाइम और हो जाता शॉर्टेस्ट टाइम, लेकिन कब, जब प्रोजेक्ट का बात करें तो प्रोजेक्ट में शॉर्टेस्ट टाइम आप लिख लीजिए, मैक्सिमम टाइम, ठीक है। और अगर प्रोजेक्ट में बात करें तो शॉर्टेस्ट प्रोजेक्ट टाइम, किसको, क्रिटिकल पाथ को बोलेंगे। ये चीज़ हो गया, ओके। ये मेरा आपका मिनिमाइज करता है डायरेक्शन को और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिनिमाइज करता है, कम करता है कि भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटाने के लिए। तो जैसे मैंने कहा कि एक ब्रिज बनाएंगे तो टाइम टेकन लिया, तो किस तरह का मटेरियल है, कितना अच्छा रहा, तो मेरा। और देखो अगर मैं बात करूँगा, ये हेल्प किस चीज़ में करता है, ये शेड्यूलिंग करने में अच्छा से अच्छा, मेक्स बेटर एंड डिटेलिंग प्लानिंग पॉसिबल। टाइम के साथ कितना किस तरह का हुआ, तो भाई जिस तरह का ब्रिज बना उससे हम और अच्छा बनाएंगे आगे चलकर, उसमें कुछ ना कुछ तो कमी रहा है मेरा ना। इंकरेजमेंट मिलता है, डिसिप्लिन मिलता है, और उस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, आगे चलकर जो और बेस्ट प्लानिंग कर पाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर। टाइम मेरा कम लग जाता है और मेरा कॉस्ट परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है। तो इससे रिलेटेड हम लोग करते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड। समझ आया, ओके। इसके अलावा बोलता है कि इसमें जो हम लोग नंबरिंग करते हैं, जो भी क्रिटिकल पाथ निकालते हैं, तो कौन सा रूल का यूज़ करते हैं या फिर किसका हम लोग फॉलो करते हैं, लॉ को। तो लॉ को फॉलो करते हुए मेरा फल्कन रहता है, FULCON, फल्कन लॉ। क्या बोलेगा आपको, नंबरिंग जो करते हैं, NUMERING, जो नंबरिंग करते हैं बाय फल्कन लॉ। याद रखिएगा, नंबरिंग बाय फल्कन लॉ। जो हम लोग क्रिटिकल पाथ के लिए नंबरिंग करते हैं पाथ का और एक्टिविटी का, वो हम लोग फल्कन लॉ का यूज़ करते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे क्या क्या हो गया आपको, मैं फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ। पहला चीज़ सिंगल टाइम एस्टिमेशन। दूसरा चीज़ क्या हो गया कि मेरा क्रिटिकल पाथ मतलब होता है मैक्सिमम टाइम निकाला जाता है, इसमें मैक्सिमम टाइम निकालते हैं। तीसरा क्या हो गया मेरा कि ये जो होता है वो मेरा फल्कन लॉ को यूज़ करता है नंबरिंग के लिए, फल्कन लॉ को यूज़ करता है। चौथा क्या हो गया मेरा कि इसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एरिया में हम लोग यूज़ कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया मेरा, ओके। इसके अलावा सीपीएम में हम लोग क्या क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं। एक होता है हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के क्या हो, जो भी मेरा पेस्टिमिस्टिक टाइम होता है माइनस करते हैं हम लोग जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम। एक सेकंड मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जिसको हम लोग दिखाते हैं सिग्मा से, तो ये हो जाता है मेरा पेस्टिमिस्टिक टाइम माइनस हो जाता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, डिवाइड बाय हो जाता है आपका सिग्मा। और इसका मतलब क्या होता है, ये होता है वेरिएशन, ठीक है। ये मतलब आपको दिखाता है, ये आपको नॉर्मली देखो क्या होता है, आपको निकालने के लिए यहाँ पे जो आर स्क्वायर में देगा नहीं ये सब चीज़, ठीक है। लेकिन हाँ, फ्यूचर में अगर कोई न्यूमेरिकल आए तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिल जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन कौन सा जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पे यूज होगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, TP माइनस T0 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाता है आपका 6, ठीक है। और यहाँ पे TP क्या है, TP आपका पेस्टिमिस्टिक टाइम, और TO क्या है मेरा ऑप्टिमिस्टिक टाइम। स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर आता है वेरिएंस, ठीक है। अगर मैं वेरिएंस का बात करूँ तो वेरिएंस को क्या हो जाता है, ये सिंपली जो आपका सिग्मा इसका स्क्वायर हो जाता है, यानी कि बोल सकते हो कि TP माइनस T0 डिवाइड बाई 6 का पूरी होल स्क्वायर। तो ये भी आप लोग लिख लिए 2 फॉर्मूला। तीसरा चीज़ आता है कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन बोले, अगर बोलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ, क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ,
क्रिटिकल पाथ का बात करें तो जितना भी स्टैंडर्ड डेविएशन को दिखाते हैं ना, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, जो मान लो 3 है 4 है, जितना निकलेगा वो आपका दिया रहेगा क्वेश्चन पे कि स्टैंडर्ड डेविएशन 3 आपका जो प्रोजेक्ट है उसका 1, 2 और 3 का सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 का वैल्यू है, तो निकालो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब क्रिटिकल पाथ जो बोलेगा, क्रिटिकल पाथ मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन इतना 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 है, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 है। इट मीन्स आपका क्रिटिकल स्टैंडर्ड डेविएशन क्रिटिकल पाथ बोल रहा है, तो तीनों का हम लोग स्क्वायर कर देंगे पहले और रूट अंडर कर देंगे, तो यहाँ पे निकल जाएगा क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ। जहाँ पे सिग्मा क्या है, ये भी मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन है, जिस जो क्या होता है टीपी माइनस टी नॉट डिवाइड बाय हो जाता है 6, लेकिन यहाँ पे मेरा क्रिटिकल पाथ का यहाँ पे ओनली बोलेगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, जहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक टाइम पेस्टिमिस्टिक टाइम दिया रहेगा और डिवाइड बाय 6 कर देंगे। लेकिन मेरा अगर बोलेगा क्रिटिकल पाथ का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, आपका दिया सिग्मा दिया रहेगा, तब बोलेगा कि बताओ मेरा क्रिटिकल पाथ का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो इसका होल स्क्वायर करके रूट अंडर कर देंगे। 3 चीज़ फॉर्मूला होगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं पट के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं। तो ये मैंने बताया कि भाई पट क्या होता है, ये मेरा ऐसा प्रोजेक्ट प्लानिंग करता है, और मैंने कहा था कि ये मेरा प्लानिंग एंड कंट्रोल टेक्निक होता है, ठीक है। और ये मेरा इवेंट ओरिएंटेड है, ये भी मैंने बताया कि इवेंट ओरिएंटेड होता है, जैसे चंद्रयान 2, ठीक है। ओके, इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। इट्स प्रोवाइड एन अप्रोच फॉर कीपिंग प्लानिंग अप टू डेट, यानी कि प्लान को अप टू डेट रखने के लिए मेरा हेल्पफुल होता है, किसी भी चीज़ को हम लोग कि भाई अभी कितना प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, अभी कितना रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, फिर कितना चेंज आया, कितना कॉस्ट में इंक्रीज हुआ, उस तरह से हम प्रोडक्शन को अप टू डेट रखते हैं। इसके अलावा इट्स प्रोवाइड ए वे टू मैनेजमेंट रिक्वायर्ड दैट प्लानिंग डन इन द यूनिफॉर्म लॉजिकल वे। यूनिफॉर्म लॉजिकल वे में किसी की प्रोजेक्ट को करने के लिए मेरा एक आइडिया देता है। थर्ड नंबर में क्या बोल सकता है, इट्स परमिट मैनेजमेंट टू फोर्सेस क्विकली द इम्पैक्ट ऑफ वेरिएशन फॉर द प्लान, यानी कि जो भी मेरा प्लान में थोड़ा बहुत जो क्विकली हम लोग क्या है उसमें वेरिएशन ला सकते हैं, उसके बारे में बताता है। अगर मैं पट की चीज़ टेक्निक इस टेक्निक का यूज़ करूँ, ताकि एवोल्यूशन कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं हर बार हम लोग। प्रोग्राम एवोल्यूशन टेक्निक इज अप्लाई फॉर द लॉन्ग रेंज प्लानिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्रोग्राम एंड एवोल्यूशन प्रोग्राम, यानी कि सारा चीज़ में, जैसे आपका कोई भी मशीनरी को इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, लॉन्ग रेंज का प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं प्रोडक्ट का, मार्केटिंग कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो वो सभी जगहों पे हम लोग जो है पट का यूज़ करते हैं। अब मैंने कहा था कि इसमें हम लोग 3 जो है टाइम एस्टिमेशन का यूज़ करते हैं। एक होता है मेरा ऑप्टिमिस्टिक, एक होता है मोस्ट लाइकली, एक होता है पेस्टिमिस्टिक। देखो क्या होता है ऑप्टिमिस्टिक, मतलब होता है कि ऐसा शॉर्टेस्ट टाइम जिसमें मेरा काम जो है वो मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, एकदम मेरा हो जाता, मतलब कम टाइम में भी नहीं होता कि भाई एक थिंक होता कि मैं चाहता हूँ कि 10 मिनट का टाइम जो है 10 मिनट का काम मेरा 8 ही मिनट में हो जाए, तो मेरा ऑप्टिमिस्टिक होता नहीं। ऑप्टिमिस्टिक सोचते हैं बट वैसा थोड़ा ना होता, पॉसिबल इसने। लेकिन हाँ, द शॉर्टेस्ट टाइम, वही बोला शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इन विच द एक्टिविटी कैन बी कंप्लीट इफ एवरीथिंग इज गोज एक्सपेंसिवली वेल, मतलब अगर एक नहीं होता अनएक्सपेक्टेड, अगर मेरा सही तरह से जाए तभी जाके ये चीज़ मेरा हो सकता है। जैसे होता है कि जो विराट कोहली है, या फिर मान लो कि विराट कोहली जो है हर बार मान लो शतक मारता, तो हम लोग चाहते हैं कि हर बार 200 मारे, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता है। 10 मैच में लगातार वो 200 मार सकता है, लेकिन क्या अगर वो हर चीज़ सही जाए, किस्मत सही जाए, कहीं शॉट अगर गलती से 1-2 को लग जाता है 100 के बाद इधर उधर, तो वो बच जाए, होता है ना, तब जाके। ऐसा तो नहीं हो, मे भी हो सकता है, लेकिन एक होता है ना कि बहुत कम चांस रहता है, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम। मोस्ट लाइकली टाइम क्या, तो मोस्ट लाइकली मतलब हाँ ये चीज़ तो हो ही जाना चाहिए, मतलब एक नहीं होता है कि यार वो अच्छा खेलना चाहिए, वो अप्रोक्स जो है 100 के अप्रोक्स में हर मैच में मार ही लेता है, कभी 70, कभी 80 रन, कभी 100 रन। समझ आ रहा है कि हम इजी एग्जाम्पल भी आप लोग समझा रहे हैं। इट इज़ टाइम इन विच द एक्टिविटी इज नॉर्मली एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट अंडर द नॉर्मल कंटिन्यूटी, मतलब एक नॉर्मल टाइम पे अगर कंप्लीट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मोस्ट लाइकली टाइम। पेस्टिमिस्टिक क्या होता है, इट इज द टाइम इन विच द एक्टिविटी विल टेक टू कंप्लीट इन केस ऑफ डिफिकल्टीज, इट इज द लॉन्गेस्ट ऑल द 3 टाइम्स एस्टिमेट, यानी कि जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, मतलब वर्स्ट है वर्स्ट नहीं बोलता कि ज़्यादा खराब से खराब क्या हो सकता है कि विराट कोहली आउट हो जाए 0 में, तब कौन करेगा भाई, रोहित शर्मा वो टिक जाएगा, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी रहेगा वो मार देगा रन, ठीक है। तो मतलब ना वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन को हम लोग सोच के, यानी कि ज़्यादा खराब क्या सकता है, ज़्यादा कितना टाइम किसी काम को करने में लग सकता है। 10 मिनट का काम है तो भाई ये ज़्यादा 20 मिनट में हो जाएगा, 15 मिनट में तो हो ही जाना चाहिए, तो वो वाला टाइम को हम लोग बोलते हैं पेस्टिमिस्टिक टाइम, ठीक है। अब इन तीनों के बीच में हम लोग एक निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि भाई अगर इन तीनों को ध्यान में रखा जाए, और तीनों को ध्यान में रखा जाए, एक प्रोबेबिलिटी निकालो तो भाई कितना टाइम लगेगा किसी काम को करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक टाइम, यानी कि टीएम से दिखाते हैं जो कंपेरिजन अगर किसी एक्टिविटी को करने में लगता है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, T0 + TP और प्लस हो जाता है 4TN डिवाइड बाई 6, जहाँ पे TP आप लोगों को पता है, TP आपका है ऑप्टिमिस्टिक, T ऑप्टिमिस्टिक और TP हो गया पेस्टिमिस्टिक, और TN जो है आपका मोस्ट लाइकली टाइम डिवाइड बाई 6, राइट। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है।
ओके अगर यहाँ पे भी अगर बोलेगा आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, जैसे मैंने पढ़ा दिया, इसमें भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को, सेम स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा आपका टीपी माइनस टी नॉट डिवाइड बाई 6, ये दोनों चीज़ में हो जाएगा, चाहे सीपीएम बोल ले या फिर आपका सीपीएम बोल लो या फिर पट बोल लो, दोनों में आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला होता है, टीपी मीन्स क्या हो जाता है आपका पेस्टिमिस्टिक टाइम, माइनस करेंगे और हम लोग ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाई 6 कर देंगे, तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, कितना डेविएट कर रहा है मेरा रेंज में या फिर टाइम पे। एक स्लोप आपको पूछा जा सकता है, ये सारा चीज़ को नोट कर लीजिएगा। स्लोप अगर पूछेगा तो स्लोप जो होता है टीएम का वो लेस देन होता है टीएन से। टीएम, अब टीएम यहाँ पे क्या है, टीएम जैसे आप देखें यहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक टाइम, तो प्रोबेबिलिस्टिक टाइम का जो स्लोप होगा वो हमेशा कम होगा आपके मोस्ट लाइकली टाइम से, यानी कि मोस्ट लाइकली जितना भी टाइम लेता है ना उससे मेरा स्लोप कम निकलता है, किसका, आपके प्रोबेबिलिस्टिक टाइम का। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं आपको बता दिया, ठीक है। ओके तो यहाँ से मैं आप लोग ऑलमोस्ट जो है सभी चीज़ के बारे में बता दिया हूँ, ठीक है। ओके और अगर हम लोग बात करेंगे सीपीएम का और आपका पार्ट एंड सीपीएम है, पार्ट एंड सीपीएम में जब हम लोग प्रोजेक्ट एवोल्यूशन करते हैं, प्रोजेक्ट एवोल्यूशन करते हैं तो प्रोजेक्ट एवोल्यूशन के लिए बेस्ट हम लोग मानते हैं पार्ट को, ठीक है, पार्ट को बेस्ट मानते हैं, सीपीएम को हटा के हम लोग इसको लेते हैं। जब लोग प्रोजेक्ट एवोल्यूशन करना रहता है तब हम लोग किसको फॉलो करते हैं, पार्ट को, किसके लिए, प्रोजेक्ट एवोल्यूशन के लिए, क्योंकि ये फुल फॉर्म ही होता है मेरा प्रोग्रामिंग एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, मतलब प्रोग्राम या फिर प्रोजेक्ट के लिए हम लोग इसी को एवोल्यूशन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली किसके लिए यूज़ किया जाए, जैसे नाम से ही पता है क्रिटिकल पाथ, यानी कि मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा किसी काम को करने के लिए, उसी को हम लोग उसमें जो यूज़ करते हैं मेरा, उसको बोलते हैं मेरा क्या, आपका सीपीएम, शॉर्ट में क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। ओके चलो तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, गो टू द क्वेश्चंस। ओके इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि डमी एक्टिविटी हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एक्टिविटी, आप जब बनाइएगा तो देखिएगा बहुत जगह पे इस तरह का आपको दिया रहेगा, वैसे आर स्क्रूल में नहीं है इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। और यहाँ पे रहता है प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मीन्स क्या होता है ना, ये फिर बोल देगा आपको प्रीसीडर्स, मतलब उसके जस्ट पहले वाला, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, प्रीडिसेसर, ये हम लोग कर दिए। चलो हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं ना यहाँ पे, एक्टिविटी ए से और प्रीसीडर्स पी से, उससे पहले कौन है, तो यहाँ हम लोग लेते हैं ए, यहाँ ले लेंगे हम लोग बी, फिर यहाँ ले लेंगे हम लोग सी, डी, ई एंड एफ, और यहाँ क्या लेंगे, एक सेकंड हम लोग ना गलती किए, मैं यहाँ पे शॉर्ट जगह पे कट बनाता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको बताना भी है। तो यहाँ हो गया एक्टिविटी और यहाँ पे प्रीसीडर्स वगैरह हो गया। यहाँ पे कौन कौन आ जाएगा मेरा, एक्टिविटी में क्या क्या आ जाएगा, मैं ब्लू से दिखाता हूँ, ए है, ये ए है आपका, फिर बी है, सी, डी, ई, एफ, ई एंड एफ रहेगा, ठीक है। अब हम लोग प्रीसीडर्स मतलब कौन इसके पीछे है, इसके पीछे कोई नहीं है, बी के पीछे आपका ए था, सी के पीछे भी आपका ए था, डी के पीछे भी आपका बी था। ये अब मैं आपको क्वेश्चन उठा रहा हूँ, क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। इसमें आपको नेटवर्क डायग्राम बनाने बोलेगा और फिर आपको क्रिटिकल पाथ निकालना, तो मैं नेटवर्क डायग्राम पहले बना के दिखाता हूँ। ई के पीछे कौन था, ई के पीछे आपका बी था एंड सी था, और एफ के पीछे कौन था, एफ के पीछे आपका डी एंड ई था। अब देखो यहाँ पे बना रहे क्या, नेटवर्क डायग्राम, कैसे बनाया जाता है वो चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला भाई कि ए एक्टिविटी के पीछे कोई था, कोई नहीं था, तो यहाँ पे कोई नहीं था, यहाँ पे हम लोग एक मान लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ए आपका है, ए क्या एक इवेंट है मेरा, सॉरी ए आपका एक्टिविटी है, और मैंने कहा था क्या इवेंट को दिखाते हैं डॉट से, ये आपका जो है, ये आपका जो गोल हम कर दिए इसके अंदर है, ये मेरा क्या है, ये मेरा इवेंट है, क्या है मेरा इवेंट है। और यहाँ में मान लो 2 है, ये भी मेरा क्या है इवेंट है, और इसके बीच में जो है, ये बीच में जो जा रहा है, ये मेरा बीच में जो ब्लू कलर से है, ये मेरा क्या है, ये मेरा एक्टिविटी है, समझ है यहाँ पे, ये मेरा एक्टिविटी है। तो यानी कि क्या हो गया, ओ शिट, मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। ओके कोई नहीं, आप एक बार देख लीजिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आ सकता है, मैं चाहता नहीं हूँ कि आप लोग को मिस हो जाए। यहाँ पे ए था, बी, सी, डी, ई एंड एफ, इसके आगे कोई नहीं था, यहाँ ए था, फिर ए था, डी के आगे बी था, ई के आगे बी एंड सी था, और एफ के आगे डी एंड ई था। चलो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं नेटवर्क डायग्राम। तो सबसे पहले यहाँ पे कोई नहीं था, इसके आगे ए के आगे कोई नहीं था, चलो यहाँ कोई नहीं था, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी ए है, यहाँ पे एक्टिविटी ए है, एक्टिविटी दिखाते हैं। फिर देखो ए यानी कि बी के आगे ए है, बी के आगे कौन है, ए है। ओके तो यहाँ ए एक्टिविटी है ना, तो इसके देखो यहाँ पे ए है, ये पीछे है, इसके आगे है, इसके समझ लो जो ये एक्टिविटी रहेगा ना वो आपका आगे रहेगा, या फिर ये आप किसी भी एक तरह से कर लेना कि मेरा ए एक्टिविटी आगे रहेगा, फिर पी जो रहेगा यानी प्रीसीडर्स ये लोग पीछे रहेगा। तो यहाँ देखो बी के पीछे ए है, यानी कि इसके आगे ए होगा,
ए यहाँ पे देखो ये मेरा क्या हो गया, एक्टिविटी, सॉरी एक्टिविटी है, एक्टिविटी यानी कि यहाँ कोई आएगा मेरा इवेंट आएगा, इसके बाद ये बी है। तो देखो ए के पीछे कौन है, मेरा बी है। ठीक है, समझ आया कि नहीं। ये आपका ए पीछे था, ए कौन था पीछे, कौन यहाँ पे है, ए पीछे है, ए पीछे है, तो ए पीछे, और इसके आगे कौन है, आगे मेरा बी था, तो यहाँ बी आ गया। समझ आया कि नहीं, ध्यान से समझना। चलो बी आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या देख रहे कि ए के पीछे सी भी था, ए के पीछे कौन था, सी भी था, यानी कि ए के पीछे था, यानी कि हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ से आएगा, इवेंट का आगे निकलेगा, यहाँ क्या निकल जाएगा, सी निकल जाएगा। देखो सी के पीछे ए है कि नहीं, सी के पीछे है, सी के पीछे ए है। समझ आया, समझ आया कि नहीं। या फिर ये बोल सकते हो कि सी के पीछे ए है, या फिर ए के आगे आपका ए के आगे सी है। समझ आया, समझ आया कि नहीं। प्रीसीडेंस मतलब पीछे, पीछे, तो देखो ए पीछे है, किसके पीछे है, सी के पीछे है, तो सी के पीछे ए है। समझ आया, ओके। इसीलिए देखो यहाँ पे क्या दिया गया था, यहाँ सी ले देते हैं। देखो ए और बी, ए और बी इन दोनों जो है, इन दोनों मेरा क्या था, ये दोनों पीछे था, किसके पीछे, बी और सी का। देखो बी और सी के दोनों पीछे मेरा ए है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बी आ जाते हैं। बी जो है मेरा डी के पीछे है। अच्छा ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, बी के आपका यहाँ पे एक इवेंट बन जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा एक मेरा डी, ये क्या आ जाएगा मेरा डी, क्योंकि देखो यहाँ पे डी के पीछे बी है। पीछे कौन वाला है, ये पीछे है, पी मीन्स पीछे समझ लो ना, ये सबसे बेटर है। तो पीछे मेरा क्या है, बी है, किसके पीछे, डी के पीछे, तो डी के पीछे बी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बी और सी के पीछे ई है, बी और सी, तो मेरा बी है यहाँ पे और सी है यहाँ पे, इसके पीछे क्या है, मेरा ई है। अब ये कैसे बनाएंगे, देखो अब इसको हमको बनाना पड़ेगा। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेरा जो है डमी कैसे लगाते हैं, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। सी के पीछे, अब यहाँ पे हम लोग कैसे लाएंगे ई को, ये आपको देखना पड़ेगा। ये मेरा आगे है, सॉरी ये मेरा पीछे था, मतलब बी सी मेरा पीछे, इसके आगे मेरा ई है, मतलब यहाँ पे कुछ मेरा ई आएगा, ई आएगा। लेकिन ई के पीछे कौन है मेरा, पी मीन्स पीछे, पीछे मेरा बी और सी है, लेकिन यहाँ पीछे मेरा सिर्फ सी आ रहा, बी कहाँ से, बी तो ऊपर में है। अभी कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे एक हम लोग डमी एक्टिविटी यहाँ पे ला देंगे, डमी एक्टिविटी को डॉट से दिखाते हैं, डॉट 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 कर दिए। ठीक है, अब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से, अब ये गया, तो देखो सी के पीछे अब बोल सकते हैं कि ये बी है, तो ये भी हम लोग बी सकते हैं क्योंकि डमी है। तो अब देखो यहाँ से बोल सकते हैं कि बी भी, और ये डॉट बेसिकली है, तो बी भी यहाँ पे पीछे और सी भी है। तो देखो अब हो गया ना, ये ए मीन्स आगे और पी मीन्स पीछे, समझ लो एक्टिविटी मीन्स आगे, तो ए ई मेरा आगे था, तो ई मेरा आगे और पीछे बी एंड सी है, तो देखो बी भी है और सी भी इसके पीछे है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब पीछे कौन है, यानी कि डी और ई है, और आगे क्या है, एफ, यानी कि एफ के पीछे डी और ई है। तो देखो डी और ई दोनों है, तो बस इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों को एक साथ यहाँ पे जॉइंट कर यहाँ निकाल क्या देंगे हम लोग, एफ निकाल देंगे, एफ हो गया यहाँ पे, बस एफ के पीछे क्या है, डी और ई है। समझ आया, तो ये मेरा हो जाएगा नेटवर्क डायग्राम। आई होप सो कि समझ में आ गया होगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए मैं इसको अच्छा से कर दिया। मैं इसको अच्छा से फिर से बना देता हूँ और एक बार। देखो टाइम ले लो, 10 मिनट लग रहा, 15 मिनट लग रहा, डजंट मैटर, बट एक बार अगर आप समझ गए ना तो सही रहेगा। वैसे आर के जन में मैं ये सब चीज़ से रिलेटेड ढेर सारा क्वेश्चन कराऊंगा, और आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो इससे रिलेटेड मैं ढेर सारा और क्वेश्चन मैं आप लोग को बता दूंगा, ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, ओके, मैं इसको और एक बार बना देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ ए आया, फिर इस तरह करके यहाँ से बी गया, फिर यहाँ से आ गया मेरा सी, फिर यहाँ से एक आपका डमी हम लोग बना दिए, और यहाँ पे जो मैच कर दिए, यहाँ से निकल गया मेरा ई, और यहाँ से निकला था मेरा डी, और ये दोनों आके एक जगह में इमेट बनाता है, और फिर यहाँ से निकलता है मेरा एफ। तो अब इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, सब आपको समझ में आ जाएगा कि देखो बी के पीछे ए है, देखो तो भाई बी के पीछे ए है, तो भाई हाँ बी के पीछे ए है, और सी के पीछे भी ए है, तो सी के पीछे भी ए है, और डी के पीछे बी है, तो डी के पीछे बी है, ई के पीछे सी है, ई के पीछे बी और सी है, तो यहाँ डमी एक्टिविटी था तो बी और सी है, और एफ के पीछे डी है, डी ई है, एफ के पीछे डी ई है, तो यहाँ पे डमी एक्टिविटी लगा। अब यहाँ पे आपको कैसे बोल देगा, आपको निकालने अगर बोल देगा क्रिटिकल पाथ, तो कैसे करेगा, यहाँ पे देखो कुछ नंबर दे देगा। ठीक है, मैं और एक बार दिखा देता हूँ। इवेंट हम लोग अब यहाँ पे इवेंट का नाम देते हैं, ये जो एफ गया ना यहाँ पे, एफ के इवेंट का नाम, जैसे यहाँ रहता है 1, ये रहता 2, ये रहता आपका 3, ठीक है 3 रहता है, ये आपका 4 रहता है, ये 5 रहता है, और ये आपका 6 रहता है। और इवेंट कुछ टाइम लेता है, क्योंकि ये जो आपका ये आपका क्या है, इवेंट है, ये आपका इवेंट नंबर 1 है, ये इवेंट नंबर 2 है, ये इवेंट नंबर 3 है, ये इवेंट नंबर 4 है, ये इवेंट नंबर 5 और ये इवेंट नंबर 6 है। इवेंट तो कोई नंबर नहीं लेता, मैंने बताया था ना, तो रिसोर्स लेना टाइम लेता है, लेकिन जो एक्टिविटी है ये आपका तो टाइम लेगा ही लेगा। एक्टिविटी मान लो ये 3 मिनट ले रहा है, ये 4 ले रहा है, ये आपका 2 ले रहा है, ये भी आपका 4 ले रहा है, ये 5 ले रहा है। देखो सब जगह हम लोग यहाँ पे टाइम दे दिए, लेकिन एक जगह पे टाइम नहीं दिए। कहाँ पे टाइम नहीं, डमी वाले पे, डमी वाला पे यहाँ पे टाइम नहीं दिए। ये बी वाला ही, जितना भी बी रहेगा टाइम वो वही टाइम, मतलब 4 मिनट ले रहा तो ये भी 4 लेता है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं करेंगे, 2 बार ऐड करना पड़ जाता है। ठीक है, और बाकी सब
सब जगह पे दे दी, यहाँ पे मान लो 1 मिनट दे दिए टाइम, तो हर जगह पे टाइम दे दिए हम लोग। अब यहाँ पे मैक्सिमम टाइम निकालना था, हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा किस क्रिटिकल पाथ में, जैसे हम लोग कैसे कैसे जा सकते हैं। तो एक तरीका से जा सकते हैं, पहले 1 से 2 जाएंगे, फिर 2 से यहाँ 3 जाएंगे, फिर 3 से 5 जाएंगे और 5 से 6 जाएंगे। मेरा फाइनल था ये था। तो यहाँ पे कितना टाइम ले रहा है, 3 ले रहा, फिर 4 ले रहा, फिर 2 ले रहा, और यहाँ पे टाइम हम लोग 5 दिए थे, तो यहाँ 5 ले रहा। तो कितना हो गया, 5 3 4 एंड 3 हो जाएगा 7, 7 और 2 9, 9 एंड 5 कितना हो जाएगा मेरा 14 टाइम। दूसरा क्या जरिया हो सकता है, 1 से 2 गए, 2 से 4 आ गए, 4 के बाद हम लोग कहाँ गए, 5 में गए, 5 के बाद हम लोग 6 में गए। यहाँ कितना टाइम हो रहा है, यहाँ ले रहा था 3 ले रहा था, तो 3, यहाँ मेरा कितना ले रहा 1, तो 3 और 4, 4 और 4 8, 8 और 5, 8 5 कितना हो जाएगा आपका 13, तो ये 13 टाइम ले रहा है। चलो, और कोई जरिया मेरा है, और कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं मेरा है, हम लोग 1 से 3 ऐसे चल ही गए, ठीक है। हाँ, और एक हम लोग बता सकते हैं, देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको ब्लू से, कि सबसे पहले 1 से 2 में जाएंगे, फिर 2 से 3 में जाएंगे, फिर 3 से 4 में जाएंगे, और 4 के बाद 5 में जाएंगे, फिर 6 में जाएंगे। तो यहाँ भी देख रहे हैं 3 मिनट, फिर 4 मिनट, और उसके बाद यहाँ पे तो कुछ ले नहीं रहा, डमी है, फिर यहाँ पे 4 आ जा रहा और यहाँ पे 5 आ रहा, तो 4 और 4 कितना हो गया 8, 8 और 3 11, 11 और 5 16, तो यानी 16 टाइम। यानी कि ये मेरा क्रिटिकल पाथ होगा। क्रिटिकल पाथ को तो हम लोग डबल लाइन से दिखाते हैं, तो क्रिटिकल पाथ मेरा ये हो गया। बस ये समझ में आ गया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया फोटो के चलते यहाँ पे, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे बनाते हैं। तो ऐसा मुझे निकाल सकते हम लोग क्रिटिकल पाथ, और डमी एक्टिविटी से हम लोग पुट करते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में फटाफट। वैसे बताने के लिए बहुत कुछ है जो कि बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग बहुत ही कम बताते हैं आर एस कुर्मी में, कि बिकॉज ये जो है ये हम जैसे बताते हैं कि ये हम लोग एक तरह से रिवीजन बेसिस पे ले रहे हैं, और वो शॉर्ट टाइम सा देख रहे हैं हम लोग। जेन में या फिर लेक्चर जो लाएंगे स्पेशल, उसमें सारा चीज़ डिटेल वाइज हम लोग बता देंगे, तो आप एक्स्ट्रा देख सकते हैं। लेकिन इतना भी बहुत इनफ ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम और वो चीज़ को बता दे रहे हैं। बस हाँ, कुछ चीज़ को ज़्यादा हम प्रैक्टिस नहीं कराए, जैसे न्यूमेरिकल कुछ बता रहा हो, ज़्यादा प्रैक्टिस कराना हो गया है ना, फॉर्मूला वगैरह पे बेसिस पे कौन कौन सा आता है। तो यहाँ पे हम लोग बुक को सोल्यूशन देख रहे हैं, बुक के बेसिस पे जितना क्वेश्चन उस तरह का हम थ्योरी बता रहे हैं। तो थ्योरी हम पूरा कंप्लीट बता रहे हैं, ऐसा कोई भी हम पॉइंट को छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले पर्ट इज स्टैंड फॉर, पर्ट स्टैंड क्या होता है, प्रोग्रामिंग एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, यानी सी नंबर करेक्ट आंसर हो गया। फॉर 61 एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ अ टास्क कीज, तो टास्क में ढेर सारा टास्क मिलकर क्या बनाता है, मेरा एक्टिविटी बनाता है, यानी बी नंबर हो गया। द स्टार्ट एंड कंप्लीशन ऑफ टास्क इज कॉल्ड, अगर मेरा स्टार्ट होता है और कंप्लीट करता है टास्क को, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं इवेंट। जहाँ पे भी स्टार्ट होता है और कंप्लीट होता है उसी को तो इवेंट बोलते हैं ना। ओके, पट मेरा क्या करता है भाई, तो यहाँ देखेंगे प्रोवाइड अप्रोच टू कीपिंग प्लानिंग अप टू डेट, बिल्कुल। प्रोवाइड अ वे ऑफ मैनेजमेंट टू रिक्वायर द प्लानिंग बी डन ऑन द यूनिफॉर्म एंड लॉजिकल, यहाँ पे क्या है बेसिस, ये भी सही है। एंड सी नंबर परमिट मैनेजमेंट टू फोर्सेस क्विकली द इम्पैक्ट वेरिएशन ऑफ द प्लान, यानी कि डी ऑल ऑफ दी अबव, सही बात है। प्लानिंग को अप टू डेट रखता है, लॉजिकल हम लोग को सोचने में सोचते हैं और उसको और अच्छा बनाने के हम लोग हेल्प करते हैं, और क्विकली कोई भी इम्पैक्ट अगर हो रहा तो उसमें हम वेरिएशन ला सकते हैं प्लान में, ताकि बेटर बन सके। पार्ट इज अ प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल टेक्निक, यस करेक्ट स्टेटमेंट। पार्ट इज इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक, बिल्कुल सही, ये दोनों का दोनों मेरा करेक्ट है। CPM स्टैंड फॉर, CPM क्या था, क्रिटिकल पाथ मेथड, किसमें दिया है, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। 67 द CPM रिक्वायर्ड्स, तो भाई CPM में हम बोले थे सिंगल टाइम एस्टिमेशन हम लोग यूज़ करते हैं, तो ए हो जाएगा। और पर्ट में कितना लगता है, 3 ट्रिपल टाइम एस्टिमेशन लगता है, सी हो जाएगा। 16 पर्ट एनालिसिस इज बेस्ड ऑपन, तो पर्ट होता है किस में होता है, ऑप्टिमिस्टिक में, पेस्टिमिस्टिक में, मोस्ट लाइकली में, भाई तीनों का यूज़ करते हैं ना। फॉर्मूले भी तो होता है हम लोग दे में कि ऑप्टिमिस्टिक प्लस पेस्टिमिस्टिक, और जो मोस्ट लाइकली होता है उसका 4 गुना ले लेते हैं और डिवाइड में हम लोग कर देते हैं क्या 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 प्रोबेबिलिस्टिक टाइम फॉर अ कंप्लीशन ऑफ एनी एक्टिविटी कैन बी फाइंड आउट फ्रॉम, देखो प्रोबेबिलिस्टिक टाइम यानी कि TM जो हम लोग निकालते हैं, तो TM का फॉर्मूला तीनों चाहिए ना बाबू, तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, सभी का हम लोग यूज़ करते हैं। और फॉर्मूला देखो वही फॉर्मूला पूछ दिया कि प्रोबेबिलिस्टिक टाइम जो होता है, यानी कि एक प्रोबेबिलिटी टाइम निकलता है कि कोई भी काम कितना देर में कंप्लीट होगा, हम लोग तीनों टाइम को अगर ध्यान में रखते हैं, मतलब ख़राब से ख़राब भी टाइम लग सकता है, जल्दी भी हो सकता है, टाइम पे भी हो सकता है, तीनों को एक कंपेरिजन करके। तो हम लोग क्या देखे थे कि TM इक्वल हो जाता है क्या, T0 प्लस TP, और 4 कर देते हैं हम लोग प्रोबेबिलिस्टिक मतलब मोस्ट लाइकली टाइम का डिवाइड बाई 6। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे TN पे 4 होना चाहिए, यानी कि D हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 सेलेक्ट रिप्रेजेंट द डिफरेंट बिटवीन, मैंने कहा था सेलेक्ट टाइम क्या हो जाता है, जो आपका सेलेक्ट टाइम लेता है वो आपका हो जाता है डिफरेंट बिटवीन द ईयरलीस्ट कंप्लीशन टाइम एंड आपका जो लेटेस्ट अलाउबल टाइम, और आपका जो कंप्लीशन टाइम होता है या फिर एयरलिस्ट टाइम होता है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर ए नंबर दिया, एयरलिस्ट कंप्लीशन टाइम एंड लेटेस्ट अलाउबल टाइम के बीच का डिफरेंस होता है।
ओके, द अर्लीस्ट फिनिश टाइम कैन बी रिगार्डेड एज, अर्लीस्ट फिनिश टाइम का मतलब क्या है कि भाई अर्लीस्ट टाइम और ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, तो इन दोनों को जब हम लोग लेते हैं तो वो हो जाता है अर्लीस्ट टाइम, अर्लीस्ट टाइम हो जाता है। वो क्या हो जाता है अर्लीस्ट टाइम, मतलब मैक्सिमम टाइम मेरा कितना लगा। तो जो हम लोग फिनिश टाइम, तो जितना हम लोग अर्लीस्ट टाइम मतलब मैक्सिमम जितना टाइम लगा और ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी को जोड़ देते हैं। ओके, सेलेक्ट जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है, तो बिल्कुल सही ये पूछा है कि सेलेक्ट में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो मैंने कहा था होता है। ओके, सेलेक्ट इज पॉजिटिव, सेलेक्ट द सेलेक्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज पॉजिटिव, पॉजिटिव का होता है भाई, मैंने कहा था पॉजिटिव होता है जब मेरे पास जितना टाइम दिया जाए उससे पहले हम कर लेंगे, तो उससे क्या होता है मेरा जो रिसोर्सेस है वो मेरा बच जाता है, टाइम भी मेरा बहुत ज़्यादा बच जाता है। ठीक है, तो इट्स रिप्रेजेंट द सिचुएशन वेयर द एक्स्ट्रा रिसोर्सेस आर अवेलेबल एंड द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज नॉट डिलेड, यानी कि लेट नहीं होता और मेरा रिसोर्सेज बच जाता है, यही सही बोल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ के देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रिटिकल पाथ मेथड, अच्छा क्रिटिकल पाथ मेथड जो होता है हेल्प इन असेंटिंग टाइम शेड्यूल, मेक बेटर एंड डिटेल प्लानिंग पॉसिबल, प्रोवाइड द स्टैंडर्ड मेथड फॉर कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट प्लान शेड्यूलिंग एंड टाइम ऑन द कॉस्ट परफॉर्मेंस ऑल ऑफ दी अबव। मैंने कहा था कि हम लोग अच्छा से अच्छा बनाने के लिए जो है बेटर बनाने के लिए प्लानिंग को पॉसिबल करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसमें टाइम ज़्यादा थोड़ा लगता है, जैसे बिल्डिंग वगैरह बनाने में हो गया। ठीक है, तो और उसके साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कम्युनिकेट करके टाइम कॉस्ट परफॉर्मेंस भी बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कम पैसे में भी अच्छे से बनाने के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं। CPM का ऑल ऑफ दी वो करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें बोला कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। व्हेन सेलेक्ट इज पॉजिटिव, अगर मेरा पॉजिटिव हो जाता है किसी भी एक्टिविटी का सेलेक्ट, तो इट्स फॉल्स ओनली ऑन क्रिटिकल पाथ, इट्स फेल्स ओनली ऑन क्रिटिकल पाथ। ओके, आगे बोल रहा है कि भाई CPM टेक्निक इज यूजफुल टू मिनिमाइज द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैंने कहा था मिनिमाइज करता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। क्रिटिकल पाथ ऑफ ए नेटवर्क रिप्रेजेंट द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड। देखो मैंने कहा था कि क्रिटिकल पाथ क्या होता है जब मैक्सिमम टाइम लेता है, लेकिन सर यहाँ पे जो मिनिमम टाइम है मैं ऑल ऑफ दी अबव बोलूँगा आंसर। आप बोलिएगा सर आप तो गलत बताएं, तब क्रिटिकल पाथ आप बताए थे मैक्सिमम टाइम लेता है, यहाँ पे मिनिमम टाइम बोला, लेकिन मैंने कहा था मिनिमम टाइम का जो प्रोजेक्ट का बात है। तो देखो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट प्रोजेक्ट जुड़ गया ना, इसीलिए बोला मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड, वैसे मेरा मैक्सिमम टाइम लेता है। अगर मैं जो नेटवर्क डायग्राम का बात करूं, जब हम लोग नेटवर्क डायग्राम बनाए थे तो नेटवर्क डायग्राम में जो भी मेरा इस तरह का इवेंट करके बनता है मेरा, तो यहाँ पे जो भी इवेंट बनता है ना, यहाँ पे मेरा जो मैक्सिमम टाइम लेता है ना उसको लेता है, लेकिन प्रोजेक्ट का अगर बात करेगा तो प्रोजेक्ट मेरा जो मिनिमम टाइम को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा मेरा इसका करेक्ट आंसर। CPM द कॉस्ट स्लोप इज डिटरमाइंड बाय, ये एक फॉर्मूला होता है, ये B नंबर होता है, इसको आप रट सकते हैं, इसका कोई यूज़ बेसिकली नहीं पूछा जाता है। ये हो जाता है मेरा क्रेश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइड हो जाता है नॉर्मल टाइम माइनस क्रेश टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाता है 79, द जनरली पर्ट इज प्रिफर ओवर CPM पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट एवोल्यूशन। मैंने कहा था और जब भी प्रोजेक्ट का बात करें एवोल्यूशन का बात करें तो हम लोग CPM का ना यूज़ करके पर्ट को हम लोग प्रीफर करते हैं, तो ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 80, पर्ट इज अप्लाइड फॉर, किसके लिए अप्लाइड करते हैं, तो पर्ट भाई हम लोग जैसे मार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए यूज़ करते हैं, रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट में करते हैं प्रोडक्ट का, ऑल ऑफ दिया हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, व्हेन द सेलेक्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज जीरो, यानी क्रिटिकल टाइम बात करें एकदम फिक्स टाइम में लिया, क्रिटिकल टाइम में लिया, ना तो ज़्यादा ना कम, द एक्टिविटी इज क्रिटिकल एंड द डिले इज नॉट परफॉर्म विल डिले द कंप्लीशन ऑफ द होल प्रोजेक्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट। व्हेन द सेलेक्ट एक्टिविटी इज नेगेटिव, नेगेटिव करने का मतलब क्या, वो ज़्यादा रिसोर्सेज को भी लिया है, टाइम भी ज़्यादा लिया है, तो यहाँ पढ़ेंगे हम लोग पहला नंबर रिप्रेजेंट द सिचुएशन वेयर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज आर अवेलेबल, नहीं अवेलेबल तो नहीं होता। इस रिप्रेजेंट दैट प्रोग्राम फेल्स बिहाइंड द शेड्यूल एंड एडिशनल रिसोर्सेज एंड आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम, यस प्रोजेक्ट को टाइम में लाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का एक्स्ट्रा जरूरत पड़ रहा है, यानी B इज द करेक्ट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, एन एक्टिविटी कंज्यूम टाइम एंड रिसोर्सेज वेयर इज एन इवेंट डज नॉट कंज्यूम टाइम और रिसोर्सेज, बिल्कुल सही, एक्टिविटी टाइम लेता है रिसोर्सेज भी लेता है, जबकि मेरा इवेंट ना तो टाइम लेता ना ही मेरा रिसोर्सेज लेता है। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा आप लोगों को कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा 30 से लेकर 40 मिनट तक इसलिए थ्योरी को मैं बताया हूँ बार बार करके, ताकि आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो जाए। आई होप सो कि एक बार में क्लियर हो गया होगा। और लाइक जरूर कीजिएगा प्लीज़, आप लाइक भी करते चलिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या ये मेरा प्रोसेस सही है, फिर थोड़ा हम इसलिए स्लो बताएं। मैं स्लो बताता हूँ जहाँ पे मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन पे भी, लेकिन ये मैं बहुत पहले मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कस कर दिया हूँ पहले, इसलिए फटाफट मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट गलत बोल रहा, तो पहला तो सही हो गया, द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड एक्टिविटी, तो सही है।
ओके तो यहाँ पे क्या बोला, रॉन्ग बात कर रहा था ना, रॉन्ग तो अभी तक मिला नहीं, चलो देख लेते हैं। एन इवेंट इन एन इंस्टेंटेनियस पॉइंट इन टाइम एट विच एन एक्टिविटी बिंग और इन, बिल्कुल सही। तो एक्टिविटी जहाँ पे स्टार्ट और एंड होता है उसको स्पेसिफिक टाइम, बेसिकली ये बात कर रहा है मेरा इवेंट का, ठीक है। इवेंट में जब स्पेसिफिक टाइम लेता है तो इवेंट मेरा हो जाता है, तो ये टाइम नहीं लेता ना रिसोर्सेस लेता है, तो एन इवेंट का ही बात कर रहा है, इवेंट का। और लास्टली क्या बोल रहा था, टर्निंग ऑफ ए जॉब ऑन ए लेथ इन इज एन इवेंट वेयर ए जॉब टर्निंग इज एन एक्टिविटी। तो यहाँ पर आखिर टर्निंग करते हैं जॉब को, तो वो मेरा क्या हो जाता है, एक आपका इवेंट होता है। ये मेरा एक क्या था, लेथ मशीन पे एक द टर्निंग ऑफ एन जॉब ऑन लेथ इज एन इवेंट, अच्छा। एंड वेयर इज अ जॉब टर्न इज एन एक्टिविटी, बिल्कुल गलत, दोनों का दोनों मेरा क्या है, आपका एक आपका इवेंट ही है, तो ये डी गलत है, यानी कि यही हो जाएगा गलत, यही से हो जाएगा इसका आंसर। 84 एन इवेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ टू और मोर एक्टिविटी, एक इवेंट जो होता है, हाँ बिल्कुल, एक इवेंट जो बोल रहा है, इवेंट मेरा दो एक्टिविटी नहीं हो सकता, एकदम इजीली हो सकता है। जैसे ये मेरा है एक इवेंट और यहाँ से मेरा दो एक्टिविटी निकला, ए निकला बी निकला, तो हो गया नहीं, दोनों ए और बी मेरा क्या है, एक्टिविटी है, और मेरा ए क्या है, मेरा इवेंट है, तो हो सकता है एक इवेंट से मेरा दो और दो से ज़्यादा एक्टिविटी निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। 85 क्रिटिकल एक्टिविटी हैज़, क्रिटिकल एक्टिविटी करने का मतलब क्या है कि भाई जीरो सेलेक्ट, वहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुआ, मतलब टाइम बिल्कुल सही टाइम पे मेरा काम हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 86 एन एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज ग्राफिकली रिप्रेजेंट बाय। तो हम लोग बोल रहा है कि एक्टिविटी को प्रोजेक्ट में जब हम लोग दिखाते हैं ऑन नेटवर्क डायग्राम पे, तो हम लोग कैसे दिखा, सर्कल से दिखाते हैं, स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं, एरो से दिखाते हैं। तो हम लोग, मैंने कहा था बार बार एरो से दिखाते हैं, जैसे ए हो गया, ये क्या है मेरा, ये हो गया मेरा एक एक्टिविटी, सॉरी क्या, वन जो हो गया दैट इज़ कॉल्ड आवर इवेंट, और दूसरा भी क्या है मेरा, ये भी दो दो भी इवेंट, और इन दोनों के बीच में हम दिखाना चाह रहे हैं एक्टिविटी, तो एक एरो से दिखाएं ना, ये मेरा कहलाएगा एक्टिविटी, तो ए मेरा एक्टिविटी है, तो एरो से दिखाते हैं। 87 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नेटवर्क डायग्राम, नेटवर्क डायग्राम से रिलेटेड कौन सा करेक्ट बोल रहा है। द इवेंट आर रिप्रेजेंट ग्राफिकली बाय सर्कल ऑन नोड एंड द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द एक्टिविटी, बिल्कुल सही। जैसे 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ 2 गए, फिर यहाँ से 3 आया, फिर ऐसे 4 जाता है, फिर यहाँ से 5 जाता है, लास्टली हम लोग ख़त्म भी करते हैं नोड पे, तो 5 नोड से स्टार्ट किए थे स्टार्ट, और नोड भी यहीं से ख़त्म किए, तो हम लोग क्या करते हैं, सर्कल रहता है नोड पे और वहीं से स्टार्ट करते हैं ख़त्म भी करते हैं, सही है। द टेल एंड ऑफ ए एरो रिप्रेजेंट द स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी, बिल्कुल सही। जो टेल एंड होता है वो मेरा स्टार्ट एक्टिविटी कहलाता है, यहाँ जो निकला टेल होता है, और ये जहाँ पे मीट कर रहा है हेड, हेड यहाँ जा रहा है, तो ये क्या एक्टिविटी को दिखा रहा है, ठीक है। द हेड ऑफ एन एरो रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द एक्टिविटी, हेड, तो जब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से टेल होता है, देखो ये जो पीछे तरफ खुला हुआ मुंह है, यानी कि टेल है, यहाँ से निकला है, स्टार्ट हो रहा है, और हम लोग इस तरह करते हैं ना, 2 फिर यहाँ से आया 3, लास्टली मेरा मान लो यहाँ जाके 4 में ख़त्म हुआ, तो हेड, हेड में जाके यहाँ ख़त्म हो रहा है, देखो ये हेड जा रहा है, ये जो है ये वाला हेड है, और ये आपका टेल है, ठीक है। तो हेड जहाँ पे ख़त्म किया वो मेरा क्या है, एंड ऑफ एक्टिविटी दिखाता है, या फिर दो ही को बात करेंगे, 1 और 2 के बीच में ही बात करेंगे, तो ये हो गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, इधर आपका हेड है, ये आपका इधर हेड जा रहा है, तो हेड यानी कि यहाँ पे एंड हो रहा है, और यहाँ से स्टार्ट हुआ था टेल में, ठीक है। ओके, यानी ऑल ऑफ दी हो जाएगा मेरा करेक्ट स्टेटमेंट। डमी एक्टिविटी इज ए नेटवर्क डायग्राम, डमी एक्टिविटी को क्यों दिखाते हैं भाई, ये रिप्रेजेंट बाय द डॉटेड लाइन, बिल्कुल सही, डमी एक्टिविटी को हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। आर्टिफिशियल एक्टिविटी होता है, एक तरह से आर्टिफिशियल होता है, रियल में होता नहीं, इसलिए टाइम यहाँ पे नहीं शो करते हैं। डज नॉट कंज्यूम टाइम रिसोर्सेज, बिल्कुल नहीं, टाइम रिसोर्स क्यों करें, डमी है तो 6 बी हो जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी करेक्ट आंसर। 89 द एसेंशियल कंडीशन फॉर दी डीकम्प्रेसिंग ऑफ एन एक्टिविटी, अगर कंप्रेस को हम लोग एक्टिविटी को डीकम्प्रेस करना चाहे, कंप्रेस मतलब होता है उसको कम करना, डीकम्प्रेस मतलब उसको बड़ा करना, मतलब ज़्यादा टाइम जगह ज़्यादा एक्सटेंड कर लेंगे नॉर्मल टाइम से, तो सी हो जाएगा, एन एक्टिविटी कुड बी डिक्रेंसेबल टू दी मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ इट्स नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम में जितना हम लोग एक्सटेंड उसको खींच सकते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग डीकम्प्रेस्ड ऑफ एन एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी आर यूज टू, डमी एक्टिविटी क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, डिटरमाइन क्रिटिकल पाथ, बिल्कुल नहीं, क्रिटिकल पाथ के लिए नहीं करते हैं। डिटरमाइन द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, नहीं। मेंटेन द रिक्वायर्ड नेटवर्क, नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए, जैसे मैंने कहा था ना कि एक रिलेशनशिप बिटवीन आ रहा था, यहाँ पे मेरा बी, यहाँ पे मेरा बी था, और यहाँ पे मेरा एक सी था, ये कोई इवेंट से निकला, और ये मेरा सी था, और यहाँ से निकल रहा था मेरा एफ, तो एफ के पीछे मेरा था मेरा बी एंड सी, तो यहाँ पे सी तो है बी नहीं है, तो यहाँ पे एक डमी एक्टिविटी इसके बीच में हम लोग दे देंगे, इन दोनों के बीच में एक डमी एक्टिविटी दे दी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एकदम हम लोग डमी एक्टिविटी दी, यहाँ भी बी लिख दे सकते हैं। अब देखो एफ के पीछे मेरा क्या है, बी एंड सी है, तो यहाँ पे लेकिन ये मान लो 4 मिनट लिया, तो ये भी 4 मिनट लेगा, लेकिन यहाँ पे शो नहीं करेंगे, ना ही इसको ऐड करेंगे। जब हम लोग यहाँ से आएंगे, यहाँ 1 है, 2 है, और ये आपका 3 है, और ये 4 जाएगा,
तो 1 से 2 आएंगे, 2 से इस तरह करके यहाँ आएंगे, तो सिर्फ 4 ही मिनट जोड़ेंगे, यहाँ पे कोई टाइम नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जितना रहेगा मान लो 3 मिनट, 4 3 7 ही मिनट लगेगा, इसको नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डमी एक्टिविटी होता है वो मेरे क्या था, नेटवर्क को बस मेंटेन करता है। 91 अ डमी एक्टिविटी बिकम द क्रिटिकल एक्टिविटी व्हेन इट्स ईयरलीस्ट टाइम स्टार्ट टाइम इज सेम एज द क्रिटिकल। देखो डमी एक्टिविटी का बात करा ना, तो डमी एक्टिविटी में सिंपली हम लोग क्या जानते हैं कि भाई डमी एक्टिविटी जो होता है वो मेरा जो क्रिटिकल एक्टिविटी टाइम होता है यानी ईयरलीस्ट टाइम होता है वो सेम हो जाता है आपका लेटेस्ट फिनिश टाइम से, उन दोनों के बीच में आपका सेम होता है, क्योंकि टाइम का यहाँ कोई झोल है ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, वो मेरा सेम हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉलोइंग आर द गाइडलाइन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम को फॉलो करने के लिए कौन कौन सा गाइडलाइन है। पहला नंबर बोला ईच एक्टिविटी रिप्रेजेंट बाय वन एंड ओनली वन एरो ऑफ द नेटवर्क। बिल्कुल सही, एक एक्टिविटी से एक ही निकलता है, ये नहीं कि यहाँ से 2 निकाल देंगे, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा आप, ये सारा चीज़ का जो मैं बता रहा हूँ अभी। तो एक एक्टिविटी से एक ही एरो निकलता है, ऐसा नहीं हो सकता एक एक्टिविटी से एक एरो निकलेगा, ये सही है। दूसरा डेगलिंग मस्ट बी अवॉइडेड इन द नेटवर्क। अब बोलेंगे आप सर ये डेगलिंग क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैं इसको पहले ही बताने वाला था लेकिन भूल गया। जैसे ये मेरा एक इवेंट है, ए निकला, फिर यहाँ से दूसरा इवेंट गया, 2 निकला, यहाँ से मेरा ये मेरा एक्टिविटी है, फिर यहाँ से एक निकला, यहाँ 3 गया, और यहाँ से एक हम लोग एक्टिविटी को निकाल कर छोड़ दिए, ये डेगलिंग कहलाता है। तो यहाँ पर कोई इवेंट नहीं बन रहा है, बस इस तरह निकाल के छोड़ दिए, मेरा बी मान लो और ये मेरा सी है इवेंट, तो यहाँ इवेंट निकला और यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं है, तो ये जो है ये मेरा कहला क्या डेगलिंग। तो ये डेगलिंग, तो डेगलिंग मेरा नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ कोई ना कोई इवेंट पे आके खत्म होना चाहिए, और यहाँ भी ऐसे भी खत्म नहीं होना चाहिए, जो किसी ना किसी एक हेड पे जाके खत्म होना चाहिए, किसी एक जाके एक्टिव जो आपका इवेंट रहेगा वहाँ पे जाके खत्म होना चाहिए उसका एक्टिविटी। तो अगर ऐसे छोड़ देंगे ना इस तरह करके तो वो मेरा क्या कहलाता है, ये मेरा कहलाता है डेंगलिंग। तो डेंगलिंग नहीं होना चाहिए। डमी एक्टिविटी कंज्यूम नो टाइम एंड रिसोर्सेज, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ दी हो। और एक हो मेरा हो जाता, लूप भी नहीं होना चाहिए। लूप मीन्स क्या आता है, यहाँ से 1 से निकाले हम लोग, ये मेरा क्या है आपका इवेंट है, और यहाँ से निकला मेरा 2 और यहाँ से निकला मेरा 3 निकला, ठीक है। और ये क्या किए, इन दोनों से मेरा निकला इस तरह करके एक मेरा 4, तो ये 4 निकल गया यहाँ से, ठीक है, ये 4 निकला, एक्टिविटी है कुछ, तो ऐसे भी नहीं हो सकता, ये लूप मेरा बन जा रहा है, तो लूप इस तरह का से नहीं बन सकता है, ठीक है, ये मेरा अलग जाना चाहिए दोनों से, तो वो भी लूप भी नहीं होना चाहिए, तो ऑल ऑफ दी हो जाए करेक्ट। यहाँ बोला नेटवर्क डायग्राम में क्रिटिकल पाथ फाइंड करने बोला। अब देखो यहाँ पे क्रिटिकल पाथ फाइंड, क्रिटिकल पाथ क्या था मेरा मैक्सिमम टाइम, यहाँ पे वैसे गलत दिया, यहाँ पे बी आंसर होना चाहिए लेकिन ए आंसर दिया, देखो कैसे। ओके यहाँ हम लोग देख रहे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है मेरा, ये ऑल आर है मेरा इवेंट है, जबकि मेरा यहाँ जो 3 4 5 ये 5 ये 5 ये 4 यहाँ जो दिया ये टाइम दिया गया, और ये जो एरो करके दिखा रहा है मेरा क्या एक्टिविटी है। तो हम लोग को मैक्सिमम टाइम देखना, तो टाइम कितना लगेगा सब को किस तरीका से हम लोग जा सकते हैं। तो पहला तरीका 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से 4 गए, 4 से 8 गए, 8 से 9 गए, ऐसा तरीका। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से आ गए 5 में, फिर 6 गए, 7 गए, 8 गए, 8 से 9 गए, ऐसे हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ग्रीन से दिखा देते हैं हम, 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से 4 गए, 4 से आ गए 7, 7 से 8 गए, 8 से गए 9, ये भी एक तरीका हो सकता है, ठीक है। तो इतना तरीका हो सकता है, और कोई तरीका बताइए आप लोग। हाँ और एक तरीका यहाँ पे बचा हुआ है, और कौन सा कलर ले लेंगे हम, पीला जैसे ले लेते हैं। और एक तरीका आपके देखिए 1 से आ गए 2, 2 से आ गए हम लोग डायरेक्ट 5 में, 5 से गए हैं 6 में, 6 गए 7 में, 7 से गए 8 में, 8 से गए 9 में। अच्छा आप ये बोल सकते हैं सर 1 से आ गए हम लोग 2 में, 2 से आ गए 5 में, 5 के बाद 3 जा सकते नहीं, ऐसे एरो इधर आएगा, हम लोग रिटर्न नहीं जा सकते हैं, ठीक है, कि देखिए एरो ऐसे दिखाएगा, एरो ऐसे दिखाए, इधर रिटर्न हम लोग एरो के जस्ट अपोजिट नहीं जा सकते। तो ये सारे प्रोसेस हम लोग यहाँ पे 4 प्रोसेस है, देखो एक ग्रीन में दिखाए हैं हम लोग, एक आपका रेड में है, एक ग्रीन है, एक रेड है, एक आपका येलो है और एक ब्लू है, 4 प्रोसेस। अब सबसे ज़्यादा टाइम किस में ले रहा है, तो सबसे ज़्यादा टाइम आपको ले रहा है किस में, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे देखो अगर हम लोग देखेंगे वहाँ आपको इस प्रोसेस को ग्रीन वाला जाते हैं, तो ग्रीन वाला में देखो एक सेकंड हम लोग काट देते हैं। सबसे पहले ट्राई करते हैं 1 से 2 में गए, 2 से 3 में, फिर 4 में, फिर 8 में और 9 में जा रहे हैं। तो इसमें कितना ले रहा है 3 4 5 5 एंड 4, 5 5 10 10 हो गया, 10 एंड 4 आ गया 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 3 यानी 21 यहाँ ले रहा है। चलो एक में 21 लिया, चलो 21 सिर्फ याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग 1 से 2 में गए, 2 से 5 में आ गए, 5 में इधर से होते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना रहा 3 और प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 और 4 12, 12 और यहाँ पे 6 18, 18 और 4 22, यानी कि ये भी हो सकता है 22। आगे बढ़ते हैं, आगे दूसरा तरीका हम लोग क्या देखेंगे 1 2
2 के बाद जाएंगे हम लोग 3 में, और 3 के बाद जाएंगे हम लोग आपका 5 में, 5 से जाएंगे 6 7 8 9 ऐसे करके जाएंगे। तो आ जाएगा मेरा 3 और 4 7 हो जा रहा, 4 3 7, यहाँ डमी है कुछ नहीं लग रहा, 7 7 3 10 4 14, 14 और 6 20 और 4 24। तो यहाँ पे अभी तक मेरा मैक्सिमम यही आ गया है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, और एक तरीका है, लास्टली मेरा वो बच गया, लास्टली मेरा ये बच गया मेरा 1 से 3, 3 से 4, 4 से आपका जाएंगे यहाँ 1 से 3 से 4, फिर ऐसे करके जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो 3 4 7 7 5 12, 12 और 6 आपका हो गया 18, 18 और 4 22, तो 22। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कितना लग रहा है 22, 4 में आपका 24, 24 कौन वाला हम लोग दिखाए थे, ये जा रहे थे हम लोग, ये दिस वन। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, 1 से 2, 2 से 3, 3 से जा रहे थे आप 5 में, 5 से 6 7 8 9 ये। और यहाँ पे हम लोग 2 लाइन से दिखा देते हैं, एक जो ब्लैक था और उसके अलावा हम लोग और एक लाइन से यहाँ पे दिखा देते हैं जब भी हम लोग जो क्रिटिकल पाथ दिखाते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्रिटिकल पाथ कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम टाइम ले रहा है। तो उस हिसाब से यहाँ पे बी नंबर होना चाहिए था करेक्ट आंसर, लेकिन यहाँ पे ए दिया है, तो मेरे हिसाब से तो बी होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज करेक्टली ड्रॉन, सबसे अच्छा कौन सा ड्रॉन किया गया, सही कौन सा ड्रॉन किया गया। ए में तो देख रहे हैं यहाँ पे लूप बन जा रहा है, और पहली बात किसी भी एक एक्टिविटी में जो है 3 एक्टिविटी नहीं आ सकता, मैक्सिमम 2 आ सकता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे देखो ख़त्म कर रहा कहाँ से, यहाँ से गया और यहाँ से ये गया और ये आके यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ और 3 दिखाया गया, तो ये पहले ही गलत हो गया। दूसरा चीज़ में भी सेम वही चीज़ दिखाया गया, यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 दिखाया गया है, तो ये भी गलत है। और यहाँ पे और एक चीज़ गलत, एक एक्टिविटी में ख़त्म होना है ना, यहाँ पे यहाँ रिटर्न करके यहाँ ला दिया, मतलब यहाँ भी कुछ खत्म हो रहा है, यहाँ भी कुछ खत्म हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। एंड एक मेरा इवेंट में जाके होना चाहिए, तो यहाँ पे एक इवेंट मेरा खत्म नहीं हो रहा है, तो ये भी गलत है। तीसरा चीज़, यहाँ पे डमी दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो पूरा रियल बनेगा। डमी मेरा ज़रूरत पड़ता तब, वो डिपेंड करता मेरा एक्टिविटी पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी गलत है, 2 मेरा डमी दिया गया जो कि इन रिलेटेड है, कोई ऐसा नहीं है। अगर मैं बी नंबर बात करूँ तो यहाँ से निकला सही है, फिर ये यहाँ पे दोनों आके मिला, फिर यहाँ दोनों आके ख़त्म हुआ, तो 2 जा रहा मैक्सिमम, तो ये मेरा सही है, बी नंबर मेरा करेक्ट है। ओके, यहाँ पे 95 में दिया गया एक पट आपका नेटवर्क है 3 एक्टिविटी ऑन क्रिटिकल पाथ विथ मीन टाइम दिया गया 3 8 और 6 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपका दिया 1 2 और 2। द probability that the project will be complete in 20 days। अच्छा, अब इसमें देखो यहाँ पे क्या बोला, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन 3 4 दिया गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने क्या बताया था कि आपका जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाता था मेरा, नॉर्मली जो हम लोग लेते थे आपका हो जाता टीपी माइनस टी नॉट डिवाइड बाई 6 हो जाता था। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है ढेर सारा का, और ये मेरा क्या है, मेरा क्रिटिकल पाथ है। मैंने कहा था स्टैंडर्ड डेविएशन और क्रिटिकल पाथ निकालेंगे, जो जितना भी स्टैंडर्ड रहेगा सबका हम लोग क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। तो 1 का 1, 2 का हो जाएगा 4, और सॉरी यहाँ भी 2 है, 2 का 4 और 4, तो 4 + 4 8 और प्लस 9, तो 9 रूट अंडर 9 का क्या हो जाएगा मेरा 3। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकला क्रिटिकल पाथ का, यहाँ बोल सकते हैं हम लोग कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ का कितना निकला मेरा 3 निकला। अच्छा, और हमको यहाँ पे निकालना क्या है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी, टाइम प्रोबेबिलिटी कितना लेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, यहाँ लेते हैं हम लोग टोटल टाइम कितना हो जाता है, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, लेंगे मीन टाइम, टोटल टाइम और मीन टाइम लेंगे, डिवाइड भी कर देंगे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ। तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना दिया है मेरा, 20 मिनट दिया है, 20 दिन दिया है, दिन के हिसाब से दिया है। और मीन टाइम यहाँ पे कितना दिया, मीन टाइम मेरा दिया यहाँ पे 17, और डिवाइड भी कितना दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे एस का वैल्यू कितना दिया है आपका 3 निकाले, तो 3। तो यहाँ पे 20 में अगर 17 घटाएंगे तो 3 डिवाइड बाई 3 यानी कि 1 आ गया। समझ आ गया यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे कुछ लड़का को ये कन्फ्यूजन होगा कि सर मीन टाइम यहाँ पे 17 कैसे आया, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे बोल सकते हैं आप लोग कि मीन टाइम 17 कहाँ से आया। तो देखो यहाँ पे 3 8 और 6 था ना भाई, यहाँ पे देखो 3 है 8 और 6 है, तो अलग अलग टाइम ले रहा है, मीन टाइम ले रहा है। तो अगर तीनों को अगर जोड़ रहे तो 8 + 6 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 + 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 17। तो 17 मीन टाइम है, मतलब डे बोल लो, अब डे ही बोलो कि 17 दिन में कंप्लीट किया, लेकिन 20 दिन इसको टाइम दिया गया था, ठीक है, मतलब 17 टाइम में इसको टाइम मीन टाइम दिया गया था, लेकिन टाइम कितना लिया, 20 दिन लिया। तो 20 दिन तो मैक्सिमम लिया, डिले कितना हुआ, डिले हुआ 3 दिन का डिले हो गया, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर क्रिटिकल पाथ का निकला तो 3 निकला, तो 3, तो 3/3 = 1। तो ये मेरा होगा प्रोबेबिलिस्टिक टाइम, है ना, कि इतना दिन में ये कंप्लीट किया, फिर इतना डिले हो सकता है, तो 3 हो गया। अब ये 3 मतलब 3/3 = 1 आ गया, 3/3 = 1 आ गया। तो 1 अब एक होता है मेरा, उसको बोलते हैं जेड टेबल होता है। जेड टेबल में हम लोग देखेंगे इसका वैल्यू कि जो जेड का जो 1 जो मेरा आया उसमें मेरा कितना जो है मेरा निकलेगा। तो जेड टेबल चलिए मैं आपको दिखाता हूँ।
वैसे ये क्वेश्चन पूछता नहीं बट दिखा देते। तो कितना डे में कंप्लीट होगा उसका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हम लोग जेड का वैल्यू जो निकाले थे वो 1 का आया था ना। तो अगर आप 1 देखिएगा तो 1 यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे 1 है और 1 के आगे क्या है 0.8413 है, यहाँ पे दिख रहा है। यानी कि ये हो गया इसका एफिशिएंसी, मतलब इतना ये एफिशिएंट से काम को करेगा। या तो बोल सकते हो 84%, या फिर अगर परसेंटेज का बात करें तो 0.84 लिया ये टाइम। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी नवंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। बार चार्ट इज सुटेबल फॉर, चलो अब यहाँ पे बार चार्ट यानी कि अलग हम लोग का पार्टनरशिप यहाँ पे खत्म हो गया। वैसे इससे रिलेटेड बहुत सारा हम लोग का न्यूमेरिकल भी बनता है, मैं आप लोग को बताऊंगा जो नेटवर्क डायग्राम कैसे बनता है, क्रिटिकल पाथ कैसे निकाला जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है, इसके अलावा जो आपका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, फिर आपका प्रोबेबिलिस्टिक टाइम कैसे निकाला जाता है, ये सारा चीज़ मैं आपको बता दूंगा। स्पेशल मैं लाऊंगा आपका वीडियो, आप अगर आप लोग बोलिएगा तब मैं लाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इससे कुछ कुछ और चीज़ पूछा जाता है। जैसे मैं आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन से ढेर सारा पूछा जाता है, जो कि हो जाता है आपका पेस्टिमिस्टिक टाइम मतलब ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाई 6। फिर आपका जो हम लोग वेरिएंस निकालते हैं, वेरिएंस क्या था स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, मतलब टीपी माइनस टी नॉट डिवाइड बाई 6 का होल स्क्वायर। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ वेरिएशन भी कहीं कहीं पूछ जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोबेबिलिस्टिक टाइम हो जाता है टीएम, इसका भी निकालने आपको बोल देता है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम दे देगा, पेस्टिमिस्टिक टाइम दे देगा, और आपका प्लस इंटू 4 इंटू नॉर्मल टाइम दे डिवाइड बाई 6, तो इसका भी हम लोग निकालते हैं। फिर क्रिटिकल पाथ निकालने बोलेगा, क्रिटिकल पाथ जो मैक्सिमम टाइम लेता है, नेटवर्क डायग्राम पहले बना के जहाँ पे एक्टिविटी रहेगा और प्रोसीडर्स रहेगा, उसको हम लोग ए रहेगा डॉट डॉट करके जो हम लोग बनाए अभी, ये सारा कुछ कुछ पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर आप लोग को चाहिए तो मैं इसके लिए बना दूंगा, अगर आप ज़रूरत नहीं है तो मैं आरके जैन पे करा रहा हूँ। और अगर आपको आरके जैन का परचेस करना है कोर्स, अगर आपको जॉब निकालना 100% श्योर करना है तो आरके जैन को परचेस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से मुझे बात कर सकते हो, आरके जैन को परचेस कर सकते हैं। उससे आपका पूरा का पूरा आरके जैन सोल्यूशन, साथ ही साथ आपको मैकेनिकल के सिलेबस को कंप्लीट किया गया, वो 5-6 बुक से लेकर हम लोग उसको बनाए हैं और काफ़ी मेहनत लगा बनाने में, और उससे निकाला बहुत सारा लड़का जॉब लिया है, बहुत सारे जॉब लड़का उससे निकाला है और अभी भी निकाल रहा है। अभी जस्ट SSC JEE में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया सारे बच्चे। ठीक है, और ऐसा नहीं आरके जैन से RS खुरमी से ही पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट किए हैं, लेकिन एक होता है ना और अच्छे लेवल पे जाना और अपने हाइट को, बिकॉज आरके जैन ही RS खुरमी ही इंपॉर्टेंट है, आरके जैन भी इंपॉर्टेंट है, और दोनों को करना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का पेपर और जो मैं करा रहा हूँ। बस मेरे चैनल को ही फॉलो करना है, और कोई दिक्कत हो तो मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, टाटा।